ओके, अपनी अटेंडेंस लगा लो। अटेंडेंस लगाओ आप अपनी। ओके, सबने अपनी अटेंडेंस लगा ली। शिवम, गौरी, अर्जुन, मेघा। शिवम जी, अटेंडेंस लग गई। ओके, यस शिवम जी, मेघा, यस, ओके अर्जुन। चलो। सिया नहीं आई अभी तक। सिया नहीं आई, हीना नहीं आई, कहाँ रह गए लोग? 2 मिनट में। चलो, सब प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप लोग? जो जो सिखाया जा रहा है, हिरारकी बनाया सबने? हिरारकी बनाया, एक बार ट्राई किया? शिवम, हिरारकी बनाया? गौरी, अर्जुन, मैंने कल टास्क दिया था ना आपको, एक हिरारकी बनाना है। मैसेज में बताओ मुझे। सबने टास्क कंप्लीट किया? और मुझे तो किसने भेजा ही नहीं भाई। सीखना है कि नहीं सीखना है, पहले बता दो। अगर नहीं सीखना है तो फिर मैं मंडे से क्लास नहीं लेता हूँ, आपको मैं रिकॉर्डेड सेशन दे दूंगा। गौरी ने किया, चलो ठीक है। शुभम, अर्जुन, आपने किया? और गौरी, अगर आपने किया तो मुझे व्हाट्सएप पे क्यों नहीं भेजा आपने उसका स्क्रीनशॉट या फोटो खींच के? जब भी मैं कोई भी टास्क दूं ना, या कुछ भी मैं ऐसा बोलूँ कि आपको करना है, तो उसका जो भी आप करते हो उसकी स्क्रीनशॉट खींच के या फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया करो, ठीक है? अदरवाइज मैं क्लास लेना बंद कर दूंगा, आपको रिकॉर्डिंग सेशन दे दूंगा पूरा क्लास का मैं। ठीक है गौरी, आप भेज दीजिएगा। चलो। बिना बजट डाले क्यों नहीं होगा? कैंपेन में ऐसा क्या है जो बिना बजट डाले नहीं होता है? आप बिना बजट डालो, पूरा कैंपेन लग जाएगा आपका। बस इतना ही कि एक्टिव नहीं होने का। प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि भाई हमने बजट नहीं डाला तो हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। आप तो पूरा एड एड पूरी पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ऑडियंस टारगेटिंग, क्रिएटिव वगैरह सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। चलो, अब मैं जो भी टास्क दूँ उसको कंप्लीट किया करो, मुझे व्हाट्सएप पे भेजा करो। अदरवाइज नहीं तो मैं क्लास लेना बंद कर दूंगा, ठीक है? चलो, अब मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। ओके, चलो, सिया भी आ गई। सिया, अपनी अटेंडेंस लगा लो। और कल का जो मैंने टास्क दिया था और हेरारकी का, उसको आज कंप्लीट कर लेना। आज रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है, ओके? एंड उसको करके
जो हायरार्की आप बनाओगे उसका फोन से फोटो लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना। अदरवाइज मंडे से क्लास नहीं होगी, अगर आप किसी ने भी मुझे अगर भेजा नहीं तो, ठीक है। चलो, जस्ट आई शेयर माई स्क्रीन। आज हम बहुत कमाल की चीज सीखने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। ओके, चलो, जस्ट मिनट। ओके, सो आज की क्लास में हम सीखने वाले एनाटोमी ऑफ परफेक्ट फेसबुक एड। एनाटोमी ऑफ फेसबुक एड्स। ये फेसबुक एड्स की एनाटोमी क्या होती है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज कहाँ पर होती है और ये दिखती का है। देखो, हम एड मैनेजर में आ गए। हमने ये कल कैंपेन क्रिएट करना हमने मतलब बताया था, लीड कैंपेन क्रिएट करना। मैं यहाँ पे एडिट पे चले जाता हूँ। ओके, एडिट पे। अब पिछली क्लास में हमने सीखा था ये हेरारकी, कि हेरारकी क्या होती है, हमारा कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमने सीखा था। अब देखो, जब हम अपनी एड चलाते तो एड चलाने के लिए हमें कुछ मूलभूत चीजों की जरूरत पड़ती है। वो चीजें क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक कैंपेन होता है, दूसरा एड सेट होता है, ये तो ऑडियंस टारगेटिंग के लिए। अगला जो थर्ड नंबर लेवल पे होता है, एड होता है। एड में क्या होता है, इसमें कुछ जरूरी चीज होती है जिसको मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर हमको हमारी एड जो दिखाना है लोगों को, तो हमको उस एड का फॉर्मेट पहले रेडी करना पड़ता है। जब भी हम खुद के लिए एड चलाए या फिर हम क्लाइंट के लिए एड चलाए, तो सबसे पहले इन चीजों की प्रिपरेशन करके रखना, देन उसके बाद ही एड चलाना। मोस्टली पीपल पता है क्या करते हैं, मोस्टली पीपल ये करते हैं कि वो क्या करेंगे, पहले कैंपेन क्रिएट कर देंगे, फिर उसमें सब कुछ सेटअप कर देंगे, और बाद में फिर क्रिएटिव डिजाइन करेंगे, बाद में एड कॉपी डिजाइन करेंगे, ठीक है। मोस्टली पीपल ऐसा करते हैं, लेकिन आपको ऐसे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, एक बार मैं उसको कैंपेन को फिर से ओपन कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो इसलिए हमको पहले से प्रिपरेशन करना रहता है, पहले से हमको सब कुछ वो करना पड़ता है, कि हमारा एड कॉपी बना लो, हमारा जो डिजाइन वगैरह है सब पहले से क्रिएट करके रख लो। ऐसा नहीं कि आपने आप ये मैंने लीड कैंपेन चालू किया, यहाँ पे पूरा सेटअप कर दिया, और फिर मैं एड पर आया और फिर अब मैं यहाँ से सब कुछ डिजाइन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। ठीक है। देखो, अभी जब हम पढ़ने वाले एनाटोमी। एनाटोमी क्या होती है, देखो जैसे यहाँ पे जब भी हम एड पर आते हैं, तो इधर जो साइड में आपको दिख रहा है, इस साइड में, इस साइड में हमारा एड डिजाइन किया जाता है। क्या होता है, एड डिजाइन होता है। और सबसे ज्यादा यही काम करता है, ठीक है, क्योंकि लोगों को यही फर्स्ट इंप्रेशन मतलब यही लोगों को दिखता है। अब तो जो दिखेगा वही तो बिकेगा, है ना। तो हम इधर जो यूज किया जाता है उसको हम सीखेंगे। तो अब क्या है ये एनाटोमी, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो, सबसे पहले एनाटोमी में कुछ 6-7 चीजें आती है। वो क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल देखो, जब भी हमारा कोई ऐड होता है, जब भी हमारा कोई ऐड चलता है, तो वो ऐड इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, ये हमारा ऐड इस प्रकार से दिखता है। लेकिन इसमें कुछ जरूरी चीजें होती है। वो जरूरी चीज क्या है, देखो सबसे पहले इस ऐड के ऊपर आपको एक छोटा सा ऊपर ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या दिख रही है, इसको कहा जाता है प्राइमरी टेक्स्ट। क्या कहा जाता है, प्राइमरी टेक्स्ट। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ हाथ के साथ, देन आपको क्लियरिटी होती जाएगी कि क्या चीज है सारी। चलो, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। कोई भी एक कैंपेन को मैं अभी ओपन कर देता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी पहले कभी क्रिएट किया होगा, तो इससे आपको समझने में आसानी जाएगी। ठीक है, मैं इसको एडिट कर रहा हूँ एंड एड में आता हूँ। जस्ट अ मिनट, है ना। इस प्रकार से आपको पूरा और अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि ये क्या चीज है। हम्म, ये देखो, इस प्रकार से ये हमारा एड बनता है। और ये इसी को बोलते हैं हम एनाटोमी। इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका जो डिजाइन लेआउट है, इसको कहते हैं एनाटोमी। अब देखो ये किस प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या, इमेज एड क्रिएटिव है। क्या है, इमेज एड क्रिएटिव, जो हमको लोगों को दिखाना पड़ता है। एंड देन इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर ये आपको दिख रहा है, ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसी को कहते हैं एड कॉपी। एड कॉपी बोल दो, एड कॉपी बोल दो, या फिर उसको आप बोल दो प्राइमरी टेक्स्ट। क्या बोल दो, प्राइमरी टेक्स्ट। दोनों एक ही होता है, दोनों एक ही होता है। तो अब इसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, वो सारी चीजों को हम देखेंगे। देन
सेकंड चीज इसके नीचे, इसके बाद क्या आता है, सेकंड चीज इसके बाद क्या आता है, देखो इसके बाद अगला आता है हेडलाइन। इसमें जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेडलाइन, हेडलाइन कहाँ पे दिखती है, ये देखो जैसे हम यहाँ पे आए तो ये देखो ये लिखा है स्मार्ट मार्केटिंग जोन, ये होती है हमारी हेडलाइन। ओके, ये क्या होती है हमारी हेडलाइन। देन अब उसके ऊपर देखो ये हेडलाइन हो गई, इसके ऊपर भी देखो ये थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है ये। अब इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मतलब वो डिस्प्ले लिंक होता है ये, एक प्रकार से यूआरएल वहां पे डलता है। अभी वहां पे यूआरएल वगैरह नहीं आया। एक होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा, जो ये हेडलाइन लिखी है, हेडलाइन के नीचे डिस्क्रिप्शन आता है लिखा हुआ, हेडलाइन के नीचे यहाँ पे आता है डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है। एंड फिर उसमें क्या आता है, उसमें आता है क्रिएटिव, जो हमारा जो मेन फोकस होता है जैसे ये, ठीक है। इस प्रकार का ये बीच में जो क्रिएटिव इमेज होता है, वीडियो होता है, क्राउजल होता है, इस प्रकार से क्रिएटिव होता है। एंड अगला चीज होता है वेबसाइट यूआरएल। जब हम ऐड चलाते हैं ना कोई वेबसाइट पे, जब हमको कन्वर्ट करना होता है, जैसे ट्रैफिक हमको वेबसाइट पे लाना रहता है, तो इधर साइड ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आता है हमारा वेबसाइट का यूआरएल। इधर ही हमारे वेबसाइट का यूआरएल दिखता है। एंड जो डिस्प्ले लिंक है वो डिस्प्ले लिंक भी यहीं पे दिखती है। एंड इसमें जो आपको डिस्प्ले लिंक लिखा हुआ होगा वो भी आपको कहाँ मिलेगी, वहीं पे दिखेगी, ठीक है, डिस्प्ले लिंक। एंड उसके बाद अगला आता है इसमें सीटीए, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन कहाँ देखने को मिलता है आपको, ये देखो यहाँ मिलता है आपको कॉल टू एक्शन, ठीक है। तो ये कुछ 6-7 चीजें इसमें जरूरी रहती है। फिर से मैं एक और बार अच्छे से क्लियरिटी के साथ मैं बता देता हूँ। जैसे देखो ये हमारा एक कैंपेन हमने क्रिएट किया है, जिसमें हमने एक एड क्रिएट की। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, इंपॉर्टेंट रोल है हमारा क्रिएटिव का, इमेज क्रिएटिव का, वीडियो क्रिएटिव का, मतलब जो भी हो, इमेज इमेज हो, वीडियो हो, क्राउजल हो, ठीक है। एंड सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। एंड सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा, क्या बोलते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट, जिसको एड कॉपी भी कहा जाता है। देन थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा हेडलाइन। एंड फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है हमारा इधर जो यूआरएल आता है, डिस्प्ले लिंक आता है। एंड सिक्स नंबर पे आ जाता है हमारा सीटीए बटन। अब इन 6-7 चीजों पे हमको ज्यादा काम करना होता है। पहले क्या होता था, सबसे पहले जब 2023-24 की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा पहले लोग काम करते थे डिटेल टारगेटिंग पे, काय पे, डिटेल टारगेटिंग में। डिटेल टारगेटिंग में क्या, इंटरेस्ट पे काम करते थे, बिहेवियर पे काम करते थे, और डेमोग्राफी पे काम करते थे। लोग इसमें ज्यादा समय देते थे अपना, कि लोगों को इंटरेस्ट पे टारगेट करो, बिहेवियर, डेमोग्राफी पे टारगेट करो। बट क्या हुआ 2026 में, जब न्यू अपडेट आया, एंड्रोमेडा अपडेट, एंड्रोमेडा अपडेट के बाद ये सारी स्ट्रेटजी खत्म हो गई। मतलब अब मेटा क्या बोलता है कि अब आपको इनको लोगों को टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप जो इसका स्ट्रक्चर है, एड कॉपी का जो स्ट्रक्चर है, एड का स्ट्रक्चर है, इसको अच्छा बनाओ। इसको आप जितना रिलेवेंट बनाओगे, आपको ऑडियंस टारगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी के बेस पे आपकी टारगेटिंग कर देंगे। मतलब वो खुद ही डिटेल टारगेटिंग कर देगा, हमको जरूरत ही नहीं। हम उसको ब्रॉड टारगेटिंग पे छोड़ दो, ठीक है, ब्रॉड छोड़ दो या ओपन टारगेटिंग पे छोड़ दो, वो खुद ही इस पे वर्क करेगा। अब ये कैसे वर्क करेगा, अब उसको हम डिटेल में देखते हैं, इसकी एक एक चीज को हम डिटेल में देखेंगे। अभी आपने इंटरफेस देख लिया ना, कि एड के अंदर कैसा होता है, यहाँ पे इमेज एड होता है, यहाँ पे हमारा प्राइमरी टेक्स्ट एड कॉपी होता है, ये हेडलाइन होता है, नीचे इसके डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, ये यूआरएल होता है, और ये हमारा सीटीए बटन होता है। सीटीए मीन्स कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। इतनी चीजें हमने देख ली। अब देखो, अब उसकी डिटेल देखते हैं हम, कि क्या क्या ये कैसे वर्क करता है। जैसे सबसे पहले अब आता है एड कॉपी में क्या क्या होना चाहिए। जब हम एड कॉपी क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो हमारी एड कॉपी है, जब देखो ये हमने पूरी की पूरी ये एड कॉपी है, तो ये जब एड कॉपी जब पूरी रेडी होती है, तो इसमें क्या क्या चीज होना चाहिए जो हमको ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, इसमें आपको क्या लिखा होना चाहिए, जो भी हमारी एड कॉपी, जब भी हम जैसे यहाँ पे कुछ ऐसी एड कॉपी लिखा है हमने इसमें, ओके, इसमें हमने एड कॉपी लिखा है। तो एड कॉपी में क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहला बेनिफिट, उसमें हमारे बेनिफिट उसमें लिखे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कोर्स लॉन्च किया, तो कोर्स के बेनिफिट लिखना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आफ्टर आपको इंटर्नशिप मिलेगी। तो इस प्रकार से एड कॉपी में हमारे बेनिफिट्स होना चाहिए। एंड अगला आता है यूएसपी। ये यूएसपी हर बिजनेस की होना चाहिए, भले आपका कोई भी बिजनेस हो, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा बिजनेस हो। अगर आपने अपने बिजनेस में कोई यूएसपी नहीं रखा ना, तो आपके कॉम्पिटिटर कोई अच्छी यूएसपी रख के वो जीत जाएगी। अब यूएसपी क्या होता है, इसको अच्छे से समझो। यूएसपी होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। क्या होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट, मतलब आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, बट आपका प्रोडक्ट में क्या यूनिक है, लोग आपका ही प्रोडक्ट क्यों परचेस करेंगे। मार्केट में तो हजार लोग हैं, मार्केट में तो हजार लोग हैं, और हजार लोग इसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं।
हजार लोग इसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो आपके अंदर ऐसी क्या यूएसपी है, आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या यूएसपी है कि वो आप ये हजार लोगों से न खरीदते हुए वो आपसे खरीदे। तो ऐसी आपकी यूएसपी होना चाहिए। यूएसपी बोले तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यूएसपी का। ओके, जैसे मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट है, मैं जैसे कोई एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ई बुक सेल कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। मैंने ये ई बुक सेल किया। अब मेरे जैसे ई बुक और भी 10-100 लोग सेल कर रहे होंगे, 100 लोग सेल कर रहे होंगे। बट मैं इसमें एक मतलब यूएसपी ये दूंगा कि इसके साथ में कुछ एक मतलब एक ऑफर जोड़ दूंगा। ठीक है, एक ऑफर में इसमें जोड़ दूंगा जो दूसरे लोग उस टाइप का ऑफर नहीं जोड़ पा रहे। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें एक मतलब एक यूनिक चीज करूंगा मैं कि जो लोगों के पास नहीं है। ठीक है, मैं जैसे मान लो एक कोर्स सेल कर रहा हूँ। ठीक है, कोर्स से आपको अच्छा उदाहरण मिलेगा, मैं ई बुक से नहीं दे पाया। जैसे मान लो मैंने कोर्स दिया, तो अब मेरी यूएसपी पता है क्या रहेगी, इसमें यूएसपी पता है क्या रहेगी। मैं इसमें क्या करूंगा, वीक में एक बार वीक में एक बार लाइव वेबिनार लूंगा। लाइव वेबिनार, वो भी पूरा कंप्लीटली फ्री। और वो लाइव वेबिनार में पता है किसके लिए रहेगा, जो भी कोर्स में एनरोल होगा उनके डाउट क्लियर हो गए, उनके डाउट क्लियर हो गए, वो भी पूरा लाइव वन टू वन क्लास में, वो भी हर संडे। ठीक है, जो भी उनके डाउट रह गए। तो ये मेरी यूएसपी हो गई। ये दूसरे लोग नहीं कर रहे, दूसरे लोग क्या कर रहे, सिर्फ कोर्स सेल कर रहे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक यूएसपी जोड़ी कि मैं हर संडे फ्री वेबिनार रखूंगा और आपके जो पर्सनल वन-टू-वन मीटिंग में सबके सामने आपके डाउट सोल्व करूंगा। तो ये यूएसपी जुड़ गई। अब इससे क्या होगा, लोग मेरे से ज्यादा कनेक्ट हो गए। अरे चलो, यहाँ तो सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि लोग सपोर्ट के पीछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यूएसपी को जोड़ते हैं। अगला देखो, ऑफर एंड डिस्काउंट। हमारी एड कॉपी में कुछ ना कुछ डिस्काउंट होना चाहिए। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे 30% ऑफ, न्यू लॉन्च ऑफर। ठीक है, न्यू लॉन्च ऑफर हमने लाया, या फिर सीजन ऑफर लाया हमने। ठीक है, या दिवाली ऑफर हमने लाया, है ना। इस प्रकार से कोई ना कोई एक ऑफर होना चाहिए, या फिर ऐसा डिस्काउंट होना चाहिए हमारी एड कॉपी में। ओके। एंड अगला होता है प्रॉब्लम पेन पॉइंट, क्या आप उनका सोल्व कर रहे हो। जैसे आपने आपने जब एड कॉपी लिखा, तो उसमें पब्लिक की जो भी डिमांड है, मतलब उनकी जो पेन पॉइंट है, वो आपको लिखना पड़ेगा। पेन पॉइंट क्या, फॉर एग्जांपल मान लो कोई डॉक्टर अपनी एड चला रहा है, तो वो अपनी एड कॉपी में पता है क्या लिखेगा, लोगों का पेन पॉइंट लिखेगा। पेन पॉइंट कैसे, क्या आप भी घुटनों के दर्द से परेशान हो, तो ये उनका पेन पॉइंट हो गया, क्योंकि वो दर्द से परेशान है ऑलरेडी। तो ये क्या हो गया, उनका पेन पॉइंट। तो इस प्रकार से हमको उनके पेन पॉइंट को भी वहां पे लिखना पड़ता है। अगला होता है सोशल प्रूफ। अब सोशल प्रूफ भी हमको एड कॉपी में डालना जरूरी होता है। इससे क्या होता है, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं हमारे एड के ऊपर, और वो हमसे जल्दी कन्वर्ट होते हैं। सोशल प्रूफ में आप क्या डाल सकते हो, जैसे वहां पे आप डाल सकते हो सोशल प्रूफ में कि हमारे भाई यहाँ पे 30K फॉलोअर है, हमारे 30K फॉलोअर है ना, हमको लोग फॉलो करते, 30K फॉलोअर है। एंड ऐसा कुछ सोशल प्रूफ डाल सकते हो। या फिर आपको कोई अचीवमेंट मिला है, तो आप लिख सकते हो सर्टिफाइड, सर्टिफाइड बाय गूगल, है ना, सर्टिफाइड बाय गूगल, इस टाइप से आप लिख सकते हो। है ना, ये आपके सोशल प्रूफ हो गए। तो ये डालने से क्या होगा, आपका जो एड कॉपी है ना, और उसमें जान आ जाएगी और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। देखो, अब सबसे मेन होता है फोमो। फोमो बहुत बढ़िया है। अगर आपने अपनी एड कॉपी में फोमो का यूज किया ना, तो सही में मजा आ जाता है। फोमो क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब उनका जो डर है, उसको उसमें कुछ मिस रहता है, मतलब उसको खत्म करना, एक प्रकार से सिंपल समझो, उनके डर को खत्म करना। जैसे मान लो उनको डर लग रहा है, अरे यार मेटा एड सीखना बहुत खतरनाक है, मेटा एड्स मेरे से नहीं सीखा जाएगा, मेटा एड्स मैं नहीं सीख पाऊंगा। तो यहाँ मैंने उनको डर को खत्म कर दिया कि मैंने लिखा कि मेटा एड्स चलाना एक केक केक खाने के बराबर है, या फिर ऐसा कुछ भी, मेटा चलाना बाइक साइकिल चलाने जैसा सिंपल है। ऐसा मैंने कुछ उसमें डाल दिया फोमो में। तो अब सामने वाला सोचेगा, यार मेटा चलाना साइकिल चलाने जैसा सिंपल है, मैं तो समझ रहा था कि ये बहुत बड़ी चीज है। तो फिर वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फोमो, उनके डर को हमने खत्म कर दिया, है ना। मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मेरा एग्जाम्पल सही हो, लेकिन एक समझाने के लिए आपको। अगला होता है सीटीए। सीटीए भी इसमें देना पड़ता है कि भाई एक हमने अच्छा सीटीए दे दी, जैसे लिमिटेड टाइम ऑफर, बाय नाउ, एनरोल नाउ, ज्वाइन फास्ट, है ना। इस प्रकार से कुछ अच्छा सीटीए देते हैं। चलो इसको और डीप में हम समझेंगे। अभी आपने इसको अपनी कॉपी में लिख के रख लेना। ठीक है, ये क्या क्या हमारी एड कॉपी में होना चाहिए, अदर या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये हमारी एड कॉपी में होना चाहिए। देन
अब देखो यूएसपी क्या होता है, यूएसपी थोड़ा और अपन इसको क्लियर करते। प्राइस को यूएसपी नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ये एक बात याद रखना आपको, कि कभी भी अपनी प्राइस को यूएसपी मत बना लेना। कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है मान लो वो है 10,000 का। क्या है? 10,000 का। आप बोलते भाई मार्केट में सभी लोग इसको 10,000 का बेच रहे, सभी लोग इसको 10,000 में बेच रहे, लेकिन यहाँ पे मेरी यूएसपी हो गई कि मैं इसको 10,000 में ना बेचते हुए मैं इसको 2,000 रुपए में बेच रहा हूँ। तो ये इसको कोई यूएसपी नहीं बोलते, ठीक है। अधिकतर लोग इसी को यूएसपी समझ लेते कि भाई मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि मार्केट में इसका रेट 10,000 है, मैं उसको 2,000 में दे रहा हूँ। ये कोई यूएसपी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये गलत फहमी दूर कर लेना कि प्राइस को कभी भी यूएसपी नहीं बनाना। अगला, प्रीमियम फील दिखनी चाहिए, ठीक है। हमेशा अपने को उसमें प्रीमियम फील लाना चाहिए कि भाई हमारा कोई भी प्रोडक्ट है ना, तो सामने वालों को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने इनका प्रोडक्ट ले लिया ना तो इसमें मेरा बेनिफिट है, फायदा मेरा होगा इसको खरीदने से, ठीक है। वही उसके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं इसको खरीद के सामने वाले का फायदा हो जाएगा, उसको पैसे चले आएंगे, ठीक है। तो ऐसा प्रीमियम उसमें फील आना चाहिए। देखो, बार बार ऑफर या डिस्काउंट पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, यूएसपी लगा देते, उसमें हम ऑफर दे देते, चलो भाई 90% ऑफ, ये इस बार दिवाली ऑफर में आपको इससे मिल रहा है। तो ऐसा हम क्या करते हैं, जैसे हर फेस्टिवल आ गया, हर कुछ भी आ गया, बार बार मतलब हर हफ्ते में, जैसे हमारा कभी कभी क्या होता है, सेल नहीं होती, किस किस की सेल नहीं होती। तो मैंने मोस्टली क्लाइंट को देखा है कि वो क्या करते हैं, हर हफ्ते कुछ ना कुछ वो ऑफर और डिस्काउंट लाते रहते हैं। अब मुझे बोलते हैं, अरे दीपक जी वो माल तो बिक नहीं रहा, एक काम करते हैं, हम ये वाला डिस्काउंट लाते हैं, अब उन्हें काम करते ये वाला ऑफर लगा देते, अब ये डिस्काउंट कर देते, इतना डिस्काउंट कर देते। तो ऐसे वो बिजनेस कैसे कर पाएंगे? इसमें थोड़ा क्या होता है, पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस है, एकदम से तो ऐसा नहीं कि हवाई जहाज जैसे एकदम टेक ऑफ कर जाएगा। वो धीरे 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 स्पीड में बढ़ता है, फास्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि बार बार आप ऑफर या डिस्काउंट पर बार बार दे रहे हो, ठीक है, वो गलती आप मत करना। ये ऑफर कैसे दिया जाता है, जैसे भाई चलो अभी दिवाली आ गया तो ऑफर दे दो, ठीक है, कोई एकदम अच्छा फेस्टिवल आ गया तो ऑफर दे दो, है ना, इस तरीके से। तो लोगों को क्या लगता है कि नहीं यार, ये कोई स्पेसिफिक फेस्टिवल पे ऑफर निकालते हैं। अगर हम बार बार ऑफर निकाले ना, तो सामने वाले के मन में क्या आता है कि यार इनके तो ऑफर बार बार आते हैं, चलो ठीक है अपन फिर कभी खरीद लेंगे, फिर कभी फिर ऑफर आए फिर बोले यार फिर कभी खरीद लेंगे। तो इस प्रकार से ये गलती नहीं करना है अपने को हमारे एड कॉपी में, जो हम यूएसपी डाल रहे हैं या फिर जो हमारा बिजनेस है। देखो, ओके, अब एड कॉपी की मैं आपको कुछ मेथड बता देता हूँ। ओके, एड कॉपी की मैं आपको कुछ मेथड बता देता हूँ कि एड कॉपी लिखी कैसे आती है। देखो, एड कॉपी की एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं पास मेथड। पास मेथड का यूज मैं पर्सनली यूज करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट होता है, थोड़ा शॉर्ट होता है, मतलब अच्छा होता है, और इसमें बहुत ही काम काम की चीजें लिखी होती है, ठीक है। एंड सेकंड मेथड होता है लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड में होता है एडा मेथड। क्या बोलते हैं? एडा मेथड। तो सबसे पहले अभी अपन एडा मेथड को समझ लेते हैं, देन मैं आपको पास मेथड के बारे में बताऊंगा। ओके, लेकिन आप पास मेथड यूज करना बहुत ही बढ़िया है, मैं अपने क्लाइंट के लिए पास मेथड ही यूज करता हूँ अभी भी। ओके, तो देखो, एडा मेथड मीन्स क्या होता है। एडा मेथड मीन्स होता है, पहले सबसे पहले ए का मीन्स होता है अटेंशन, मतलब सामने वाले की अटेंशन ग्रैब कर लेना, कि मतलब वो स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल करते करते वो रुकना चाहिए आपके, मतलब एड कॉपी पढ़ते या फिर जो भी कंटेंट पढ़ के रुकना चाहिए वो, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है अटेंशन ग्रैब करना। देन होता है इंटरेस्ट, मतलब उसके इंटरेस्ट की बात कर देना, कि यार जो इंटरेस्ट उसको था अपन ने उसकी बात कर दी, ठीक है। डिजायर, डिजायर मतलब उनको कुछ ना कुछ ऐसी डिजायर रहती है जो अपन उनको देते हैं। तो मैं आपको डिजायर के बारे में बताता हूँ, है ना। देन लास्ट में होता है एक्शन, हम उनको एक्शन लेने पे मजबूर करते हैं कि आप अभी खरीदो, है ना, इस प्रकार से। पहले देखो, डिजायर क्या होता है। डिजायर जनरेट करने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ कि डिजायर कैसे जनरेट करना है। ये तो आप कर लोगे कि भाई अटेंशन कैसे ग्रेप करना है, इंटरेस्ट कैसे करना है, और डिजायर में बता देता हूँ। एन एक्शन तो पता है आपको कि भाई लिमिटेड टाइम, इस प्रकार से इसको मैं सबको बताऊंगा, चिंता मत करो। पहले डिजायर को समझो कि डिजायर क्या होता है। देखो, डिजायर मीन्स उनमें उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागृत करवाना। क्या करवाना? क्यूरियोसिटी जागृत करवाना। वो कैसे करवा सकते हो? आपने यहाँ पे लिख दिया सीक्रेट, कि भाई हमने एक ई बुक बनाई है, हमने एक ई बुक बनाई है, ये है सीक्रेट ऑफ मास्टर या सीक्रेट या ऐसा कुछ भी हमने बताया कि भाई इस ई बुक में क्या आपको कुछ सीक्रेट मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है डिजायर, मतलब उन लोगों के अंदर उत्सुकता लाने की, ठीक है। ये सब जरूरी होता है, ये अगर हम मेटा ऐड कर रहे हैं ना, तो इसमें ये सब जरूरी है, ठीक है। भले अब ऐसा लगेगा कि सर ये क्या है, हम तो सीधा कैंपेन सेट करना सिखाओ, ऐसा नहीं, ये सब जरूरी है, और यही आपका आरओएस
घटाएगा, मतलब आपका क्या होता है, आपकी सीपीएल घटाएगा, ठीक है। ये सब चीज होती है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा अभी फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास है ना, पूरी इस पे ही रहने वाली है। ओके, तो देखो, एंड अगला होता है मिथ। उनका कोई भी मिथ तोड़ देना। ठीक है, जैसे मिथ मतलब कैसे, वो कुछ चीज मान के बैठे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसी मिथ तोड़ देना, जैसे मैंने अभी मेटाइट्स का बताया था। वो बोल रहे कि भाई मेटाइट्स सीखना बहुत कठिन है, लेकिन मैंने उनका मिथ तोड़ दिया। मैंने बोला कि मेटाइट्स चलाना साइकिल चलाने जैसा सिंपल है। ठीक है, इस प्रकार से अगर उनकी कोई मिथ है, या फिर वो कोई ऐसा गलत चीज मान के बैठे, तो उनके मिथ को तोड़ो, इस प्रकार से, है ना। अगला होता है हिडन चीज। उसमें कोई एक हिडन फीचर बता दो, कि अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हो, तो इसमें आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी जो आपको दूसरे कोर्स में कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से मतलब कुछ हिडन उसमें आने चाहिए, कुछ हिडन चीज। ओके, एंड प्राइवेट चीज मत रखना, ये मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, एक्सक्लूसिव चीज। एक्सक्लूसिव मतलब कोई आपने कुछ बोनस रख दिया, कुछ उनको बोनस दे दिया, या फ्री में कुछ आपने उनको वैल्यू प्रोवाइड कर दी, कि आपको इसके साथ, जैसे बोलते हैं ना कि एक्सक्लूसिव बोनस, मतलब गेट वन बाय वन गेट वन फ्री, उस टाइप से, एक खरीदो एक पाओ, है ना। इस तरीके से उनको एक डिजायर क्रिएट करना एक्सक्लूसिव के लिए। नो वन रिवील, ठीक है, ये इतना यूज नहीं आता है, और अनयूज, ये इसका दोनों इसका मतलब नहीं आता कुछ। ठीक है, जो मेन मेन चीज था वो मैंने बता दिया, है ना। एंड देखो, अब कुछ वर्ड्स आते हैं जो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। क्या, ये कुछ ट्रस्ट बिल्ड करने वाले वर्ड्स है। देखो, जैसे अगर हम अपनी एड कॉपी में इन वर्ड का यूज करते हैं ना, तो देखो सबसे पहले गारंटी बस, इसको यूज मत करना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। गारंटी मतलब ये भी ट्रस्ट बिल्ड करता है, लेकिन मेटा इसको सपोर्ट नहीं करता, तो मैं गारंटी को यहाँ से हटा देता हूँ, या फिर मैं गारंटी को यहाँ पे लाल कलर कर देता हूँ, इसको यूज आप मत करना, ठीक है। एंड देखो, ट्रस्ट बिल्ड करने के ये वर्ड्स होते हैं, जैसे कैंसल एनी टाइम। आप उसमें लिखो कैंसल एनी टाइम, कि भाई इससे क्या होता है, ट्रस्ट करता है सामने वाला। अगर आपका बिजनेस प्रोडक्ट लेना चाह रहा है, अगर वो एड कॉपी में लिख रहा है कैंसल एनी टाइम, तो उसको सामने वालों को ट्रस्ट बिल्ड होता है। ओके, फुल्ली रिफंडेबल, है ना, प्रूवन, एंड ट्रैक रिकॉर्ड, बेस्ट सेलिंग, ओके, लाइफ टाइम, मनी बैक गारंटी, या फ्री ट्रायल। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपके मतलब एड कॉपी को मतलब उसमें और ज्यादा जान डाल देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, कोई भी अपनी एड कॉपी पढ़ता है ना, तो उनको कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड होता है, कि नहीं यार ये तो सेफ है। मतलब अगर मैं इसको प्रोडक्ट लूंगा, तो चलो ये तो रिफंड हो जाएगा, या फिर मैं प्रोडक्ट लूंगा, तो ये मतलब अपना कभी भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ इसको, अगर लिया ऑर्डर कर दिया तो। ठीक है, इस प्रकार से हम उसमें कुछ वर्ड ये पे डाल सकते हैं। और देखो, अब उसमें क्या होता है, बेस्ट एड कॉपी एंड सीक्रेट ऑफ इंक्रीज सीटीए। ठीक है, अपना जो सीटी होता है, कॉल टू एक्शन, उसको कैसे इंक्रीज करना है, देखो उसमें आप कुछ अर्जेंसी टाइप के डाल सकते हो, जो अपना रहता है ना कि आखिरी में अपने सीटीए डालना रहता है। ओके, वो वाला सीटी नहीं, जो उधर बटन आता है ना, कॉल टू एक्शन वाला वाला सीटी की बात नहीं कर रहा मैं। एड कॉपी के अंदर ही हमको लास्ट में एक सीटीए लिख देना पड़ता है। ठीक है, तो वो सीटीए में हम क्या करेंगे, कुछ अर्जेंसी डालेंगे। अर्जेंसी कैसे हम डालेंगे उसमें, भाई एक्सपायर फास्ट, या फिर ऐसा कुछ लिखते हैं एक्सपायर सून। ठीक है, एक्सपायर सून, या और लिमिटेड टाइम ऑफर, है ना। लिमिटेड टाइम ऑफर इसमें कहीं लिखा है क्या, हाँ ये लिखा है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है लिमिटेड टाइम ऑफर दे दिया हमने कुछ, है ना, इस प्रकार से। या फिर फाइनल, हरी अप, ये सब वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर, नेवर अगेन, मतलब आप अभी ले लो वरना बाद में नहीं मिलेगा। वंस अ लिमिटेड ऑफर, ओके, या टुडे, या बाद आप आज ही खरीदो, आज का लास्ट चांस है। ठीक है, या फिर अपन ऐसा लिखते हैं टुडे एट नाइट, टुडे एट मिडनाइट। ओके, टुडे एट मिडनाइट भी बहुत अच्छा काम करता है। ये जब आप अपनी एड कॉपी में लिखते हो ना, टुडे एट मिडनाइट, ये बहुत अच्छा काम करता है ना। ये मतलब कहीं ना कहीं ये आपका आरओएस को कम भी करता है, और अच्छा मतलब रिस्पॉन्स ज्यादा आता है इस चीजें से लिखने में। क्योंकि उनको क्या लगता है कि भाई, और एक किस में काम करता है, जब कोई जो प्रोडक्ट है हमारा, जो हमारा प्रोडक्ट है वो थोड़ा लो प्राइस का है। कौन सा है, लो प्राइस का, ये तब काम करता है। ये मैंने इसको रियलाइज किया है, मैंने जब अपने कैंपेन में मैंने इसको रियलाइज किया है, कि जब कोई अपना प्रोडक्ट लो प्राइस का है ना, तो उसमें आप टुडे एट मिडनाइट लगा दो, है ना, कि आज रात 12 बजे तक ये खत्म हो जाएगा, फिर इसकी प्राइस बढ़ के इतनी हो जाएगी, है ना। तो सिर्फ ये लो प्राइस वाली के लिए होता है, ये मिड ये वाला। ओके, चलो, अब देखते हैं कि उसमें कुछ स्केयरसिटी भी अपने को करना पड़ता है। जैसे उसमें कुछ कमी बताओ, कमी कैसे, देखो समझो। बी वन ऑफ फ्यू, मतलब भी भाई इसमें से बस कुछ ही बचा हुआ है ना। आउट ऑफ स्टॉक, कि भाई ये अभी बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, मतलब उसमें कमी है कि भाई ये लिमिटेड है।
मेरे पास ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, आप अभी ले लो वरना ये बिक जाएगा तो फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। यू मिस इट, मतलब आप इसको मिस कर दोगे अगर आपने नहीं लिया तो, है ना। अभी बुक करो, या फिर बुक करो या टाइम टुडे, मतलब हमारे पास भाई इतना ही टाइम बचा हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से लिखते। तो ये अभी मैंने बताया जो अपनी एड कॉपी में हम इस प्रकार से लिखा जाता है। ओके, अब देखो, अब वो बात बताएगी अपन शॉर्ट एड कॉपी पास मेथड। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल से और आपको बताता हूँ। जो अपना एडा मेथड है ना, उसका मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया पूरा क्लियरली। ओके, अपने एडा मेथड पे आ जाता हूँ पहले मैं, जस्ट अ मिनट। देखो, ये आ गया मैं अपने एडा मेथड पे। देखो, अब उन्हें एक एडा मेथड से कोई भी एक अपनी एड कॉपी क्रिएट करके बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले अपने को एक प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी। तो प्रॉम्प्ट की ई बुक जो मैंने बना के रखी है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, जस्ट आई ओपन माई प्रॉम्प्ट पीडीएफ। ओके, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। एंड देखो, इसमें मैंने बहुत सारे प्रॉम्प्ट बना के रखे, वो मैं आपको इस क्लास में दे दूंगा, है ना। प्रॉम्प्ट कहाँ गए, जस्ट मिनट, कहाँ गए मेरे प्रॉम्प्ट, ये क्या, हाँ ये है, हाई कन्वर्टिंग एड कॉपी प्रॉम्प्ट। इसमें जितने भी एड कॉपी के प्रॉम्प्ट है ना, सब लिखे हुए हैं। सारे एड कॉपी के प्रॉम्प्ट लिखे हुए कि भाई देखो, हाई कन्वर्टिंग एड कॉपी, सारे फ्रेमवर्क मैंने यहाँ पे डाल के रखे हुए कि हाई कन्वर्टिंग एड कॉपी आफ्टर एंड्रोमेडा अपडेट कैसे बनाना है। बट अभी अपन देख रहे हैं एडा मेथड वाला। तो मैं एडा मेथड वाला फटाफट बता देता हूँ। एडा मेथड, 2 मिनट। अब ये भी मेथड आ गया, ये हो गया एडा मेथड, यही है। ठीक है, देखो ये एडा मेथड आ गया, मैं इसका प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ। ये प्रॉम्प्ट आपको डालना है, तभी आप एडा मेथड से अपना कोई भी एड कॉपी बना पाओगे। देखो सिंपल है, क्या करना है, अब आपको टेब में आ जाना है, चैट जीपीटी ओपन करना है। क्या करना है, चैट जीपीटी ओपन करना है और एक न्यू चैट में चले जाना है। और यहाँ पे न्यू चैट में आके सिंपल ये इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करना है। क्या चेंज करोगे आप, देखो, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है निशेष। ये क्या लिखा हुआ है, निशेष। यहाँ पे आपकी नीश डाल देना, आपकी किस चीज की नीश है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी नीश डाल देता हूँ, मेरी क्या है, मेटा एड एजेंसी है मान लो, मेटा एड्स एजेंसी, ये मेरी मेटा एड एजेंसी है। ओके, एंड और उसमें क्या लिखा है, एंड गिव फॉर्मेट, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको इसको जस्ट सेंड कर देना है। क्या करना है, और एंटर कर देना है। तो देखो वो ऑटोमेटिकली अब वो लिखेगा। अब अपने को इस अपन ने इसको बता दिया कि भाई हमारा ये है। अब इसको कुछ आपको क्या डालोगे, अपना जो आपने एड क्रिएटिव बनाया होगा या फिर कोई इमेज बनाया होगा, वो आप इसको पोस्ट करो। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने ये इसको प्लस किया, यहाँ से एड इमेज पे जाऊंगा, और जो भी मेरा एड इमेज है वो मैं उसको डाल दूंगा कि देखो मैं इसके ऊपर एड लगाना चाह रहा हूँ। अब आप मुझे इसके ऊपर एडा मेथड में प्रॉम्प्ट लिख के दो। अ, चलो अगर मेरे पास कोई होगा तो नहीं है मेरे पास अभी तो, बट मैं ऐसे ही दे देता हूँ इसको कि क्या दूँ इसको, माय नेम इज दीपक भामरे एंड फाउंडर ऑफ, है ना। ऐसा कुछ मैं इसको अभी लिख के दे रहा हूँ क्योंकि मैंने एड क्रिएटिव अभी रेडी नहीं किया है। फाउंडर ऑफ स्मार्ट मार्केटिंग जोन। इसको थोड़ा अपने बारे में बताओ, अगर आप इंग्लिश में नहीं बता पाते तो हिंदी में बताओ। जैसे मुझे राजकोट गुजरात के बिजनेस ओनर को टारगेट करना है ना। और उनको मेटा एड्स की सर्विसेज सर्विसेज प्रोवाइड प्रोवाइड करना है। ऐसा कुछ मैंने बस इसको ऐसा जस्ट लिख के भेज दिया। ओके, एंड देखो अब ये मुझे कुछ एडा मेथड में ये प्रॉम्प्ट देगा, मतलब एडा मेथड में मुझे एड कॉपी लिख के देगा। देखो, अब सबसे पहले मैंने बताया था अटेंशन ग्रैब करना। अब अटेंशन कैसे ग्रैब किया हमने, देखो, राजकोट के बिजनेस ओनर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड चलाने के बाद भी लीड नहीं आ रही। तो अब इससे क्या हो गया, अटेंशन हो गए कि हाँ यार ये तो हमको ही टारगेट कर रहे हैं। मतलब वही राजकोट के बिजनेस ओनर, मैं तो राजकोट में ही रहता हूँ, और हाँ मैं तो एड चला रहा हूँ लेकिन मुझे लीड नहीं आ रही। तो क्या हो गया, अटेंशन ग्रैब हो गया। ठीक है, अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे आया, आज के टाइम में सिर्फ एड चलाना काफी नहीं है। सही स्ट्रेटजी, टारगेटिंग और क्रिएटिव के बिना पैसा वेस्ट होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्ट इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्ट कैसे, कि हाँ यार चलो अगर अपन ने सही स्ट्रेटजी से काम किया तो अपन अच्छे से कर सकते हैं। तो एक इंटरेस्ट उनको जानने लगा। अब देखो डिजायर, डिजायर जैसा अभी मैंने सारे आपको डिजायर बताए कि इसके आप क्यूरियोसिटी जागृत कर सकते हो। अब क्यूरियोसिटी कैसे मैंने यहाँ पे जागृत की, देखो कि भाई मैं दीपक भामरे हूँ,
फाउंडर ऑफ स्मार्ट मार्केटिंग जोन, एंड मुझे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन, रियल इस्टेट और सर्विस बिजनेसेस का। ठीक है, एंड रियल ओरिएंटेड मेथड्स मैनेज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने डिजायर क्रिएट की कि हाँ यार, ये तो सामने वाला बंदा तो मल्टीपल निश के लिए इन्होंने काम किया हुआ है, तो उनको एक डिजायर क्रिएट हो गई। ठीक है, एंड देखो यहाँ पे हमने डाल दिया क्वालिटी लीड्स, प्रॉपर ट्रैकिंग, ऑप्टिमाइज, बजट के हिसाब से आरओआई फोकस, एंड आखिरी पे हमने उनको एक्शन लेने पे मजबूर किया। कैसे एक्शन लेने के? जैसे अगर आप राजकोट में अपने बिजनेस के लिए कंसिस्टेंसी, लीड और सेल्स चाहते हो तो अभी मैसेज करें। और यहाँ पे लिख दिया मैंने फ्री कंसल्टेशन अवेलेबल। जो मैंने आपको बताया ना सीटीए, वो ये वाला सीटीए बताया था मैंने, जो अभी मैं अपन बात कर रहे थे, सीटीए आपको लास्ट में डालना पड़ता है, वो इस टाइप का सीटीए होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या सीटीए डाला, फ्री कंसल्टेशन अवेलेबल। तो देखो यहाँ पे कितना बढ़िया इनने एड कॉपी में लिख के दे दिया अपना। ठीक है, इसको बोलते हैं एडा मेथड से अपनी एड कॉपी लिखवाना। तो ये भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन ये क्या होती है, थोड़ी लॉन्ग होती है। क्या होती है? ये लॉन्ग होती है। और लॉन्ग के वजह से, लॉन्ग होने की वजह से क्या होता है, लोग इसको स्किप कर देते हैं। लोग क्या कर देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। तो इस कारण से मैं इसको कभी कभी यूज नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी इससे अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो आप चाहो तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज अगली जो मेथड है, पास मेथड, वो भी बहुत बेस्ट है। ओके, तो मैं ओपन कर देता हूँ, पास मेथड का गई। ठीक है, देखो पास मेथड बहुत ही कमाल की है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में हम प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं कि यूजर की प्रॉब्लम को क्लियरली मेंशन करना है ना। और उनकी प्रॉब्लम को क्लियरली बता देते, जैसे अभी मैंने बताया, क्या आप जैसे डॉक्टर है तो हम क्या बोलेंगे, क्या आप घुटनों के दर्द से परेशान हो? ठीक है, मैंने क्या बताई, प्रॉब्लम बताई। अब देखो, अब दूसरा होता है एजिटेट। एजिटेट का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम को थोड़ा हाईलाइट या फील क्रिएट करना। इसको मैं अपनी भाषा में पता है क्या बोलता हूँ, इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ कि आग में घी डालना या फिर जले पे नमक छिड़कना। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ पता है? जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहले प्रॉब्लम क्रिएट की। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट की, जैसे मैंने बताया, क्या आपके घुटनों में भी दर्द रहता है? अब मैंने पता है कैसे उनकी प्रॉब्लम को बढ़ाया, अगर आपने सही समय रहते इलाज नहीं कराया तो हो सकता है आने वाले 10 साल बाद आपको अपने घुटनों का रिप्लेसमेंट करवाना पड़े। तो यहाँ पे मैंने उनकी समस्या को बढ़ा दिया, उनकी प्रॉब्लम को बढ़ा दिया। तो अब वो उससे क्या होगा, उनको थोड़ा डर लगेगा, अरे हाँ यार, अगर अभी घुटने का इलाज अगर डॉक्टर से नहीं कराया तो 10 साल बाद तो मुझे हो सकता है रिप्लेसमेंट कराना पड़े। भले अभी मेरा खर्चा मान लो 5-10 हजार में हो जाएगा, बाद में तो मुझे 50 हजार लाख रुपए लग जाएंगे। तो अब क्या करूं मैं? अब उनके मन में क्या आया, यूजर के, अब क्या करूं, अब क्या करूं? तो उतने में हम क्या करेंगे, उनको सॉल्यूशन देंगे। क्या? अब उनको सॉल्यूशन देंगे कि आपके अपने शहर में डॉक्टर साहब हर हर मतलब हर रविवार इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ पर उपलब्ध है, और आपको इसमें एक फ्री कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। तो अब उनको अचानक से सॉल्यूशन मिल गया, अरे चलो यार, डॉक्टर साहब तो यही है और फ्री कंसल्टेशन भी दे रहे, चलो एक काम करता हूँ, मैं बात कर ही लेता हूँ। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, अब वो हमसे बात करेगा, कांटेक्ट करेगा। तो इस प्रकार से ये मेथड बहुत अच्छी है। और मैं जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर लोगों के लिए मैं याली मेथड ही यूज करता हूँ। मतलब पास मेथड, मतलब मेरे जितने भी डॉक्टर क्लाइंट है ना, मैं उनके लिए पास मेथड में हमेशा ऐड लगाता हूँ, उनको वहीं से अच्छे रिजल्ट आते। ओके, तो इस प्रकार से देखा आपने। ठीक है, तो अब देखो इसको भी अपन एक प्रैक्टिकल वे में देखेगा। चलो इसको एक प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। सबसे पहले पास मेथड का अपन एक वो कर लेते हैं, प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं। ये देखो पास मेथड का मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। ये कॉपी किया, एंड चलते हैं अपन चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में जाके यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है नीच। अब मैं यहाँ पे देखो, मैं नीच में क्या लिखूंगा, अब मैं लिखता हूँ कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। ओके, ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के लिए मैं ऐड चला रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ओके, एंड ठीक है, अब मैंने इसको ये दे दिया। अब इसको कुछ ना कुछ एक पोस्ट भी देना पड़ता है ताकि वो उसके हिसाब से अपनी पोस्ट बनाए। ठीक है, तो देखता हूँ, अगर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक पोस्ट है, अगर मेरे पास होगी तो मैं देखता हूँ, अगर मिल जाए तो और अच्छे क्लियर एग्जाम्पल के साथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, ये कौन से डॉक्टर है? चलो यार, वो मिलेगा नहीं। और उसमें क्या, डॉक्टर साहब का नंबर भी रहेगा, तो कहीं ये नंबर लीक ना हो जाए। चलो इसलिए उसको अभी स्किप कर देता हूँ। ओके, ठीक है, मैं इसे ही कुछ बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, लिख लो डॉक्टर नेम, डॉक्टर नेम में यहाँ डाल देता हूँ डॉक्टर शर्मा।
ओके, डॉक्टर शर्मा मैंने डाल दिया। एंड ये क्या करते, घुटनों का रिप्लेसमेंट करते, घुटनों का रिप्लेसमेंट करते हैं। ठीक है। एंड इनका टाइम क्या है, टाइम डाल देता हूं मैं। टाइम है इनका 10 से 5 बजे तक। ओके। एंड ये रहते एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे रहते। इनका जो क्लिनिक है, क्लिनिक कहाँ पर है इनका, क्लिनिक मान लो इनका है, मैंने बताया जैसे यही राजकोट गुजरात में ही है मान लो। ओके, राजकोट गुजरात में ही है, गुजरात में। इनका मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर अब मैंने अपना दे दिया। ठीक है, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ अभी। ओके चलो, ये मैंने इनका थोड़ी जानकारी इसको दे दी। अब देखो, अब ये कितनी अच्छी पास मेथड में लिखेगा, है ना। ओके, ये देखो, ये इनने दे दिया। ओके, अब मैं इसको बोलता हूँ एक बार हिंदी में दे, क्योंकि हिंदी में ये पढ़ने में मजा भी आता है। ओके, पूरी शुद्ध हिंदी में, प्लीज मुझे हिंदी में दो। अगर आपका कोई, जैसे आप गुजराती में अगर करना चाहते हो, तो आप यहाँ लिख सकते हो प्लीज मुझे गुजराती में इसको कन्वर्ट करके दो। या आप मराठी में करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो प्लीज मुझे मराठी में कन्वर्ट करके दो, बंगाली में दो, तेलुगु में दो, तमिल में दो। आप जो भी भाषा करना चाहोगे वो कर सकते हो। ठीक है, प्लीज मुझे हिंदी, जिसको बोलते हैं देवनागरी फॉन्ट में, देवनागरी, देवनागरी फॉन्ट में कन्वर्ट, कन्वर्ट करके दो। ठीक है, आप अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने हिंदी इसलिए लिया क्योंकि हिंदी कॉमन लैंग्वेज है। ओके, कॉमन लैंग्वेज है इसलिए हिंदी लिया। देखो, अब इसने क्या दिया है, प्राइमरी टेक्स्ट। देखो, सबसे पहले उन्होंने समस्या बताई, क्या आपको घुटनों में दर्द, चलने फिरने में परेशानी और उठने बैठने में दिक्कत होती है और दवाइयों से भी स्थायी आराम नहीं मिल रहा। तो देखो यहाँ पे क्या हुई, उनकी प्रॉब्लम को अब उनने वो हिट कर दिया, उनकी प्रॉब्लम हिट कर दी। अरे हाँ यार, मेरे भी घुटनों में बहुत दर्द है। अब क्या हो गया, परेशानी बढ़ाना, जैसा मैंने बताया था, आग में घी डालना या फिर जले पे नमक छिड़कना। मैं परेशानी बढ़ा दिया हमने उनकी। कैसे बढ़ाई, देखो, समय के साथ घुटनों का दर्द और बढ़ सकता है, जिससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का काम और परिवार के साथ का समय भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए सही समय पर ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ से सलाह लेना बहुत जरूरी है। मतलब हमने उनकी परेशानी को बढ़ा दिया कि भाई अगर आपने नहीं करवाया ना, तो हो सकता है कि आपको आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आए। अब देखो, हमने उतने में समाधान दे दिया। अब राजकोट में उपलब्ध है डॉक्टर शर्मा, अनुभवी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो घुटनों के रिप्लेसमेंट का उपचार करते। क्लिनिक का समय दे दिया, स्थान दे दिया, और यहाँ पे लिख दिया आज ही सलाह ले और बेहतर चलने फिरने की दिशा में पहला कदम बढ़ाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये कॉल टू एक्शन भी दे दिया कि आज ही सलाह लें। या फिर हम यहाँ पे वो भी लिख सकते थे कि फ्री कंसल्टेशन अवेलेबल, आज ही फ्री सलाह लें, इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से ये जो डॉक्टरों के लिए रहता है ना, उनके लिए और अच्छा काम करता है। एंड सबके लिए काम करता है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर के लिए, मैंने बस एग्जाम्पल दिया। ओके, तो इस प्रकार से आप अपनी एड कॉपी में पास मेथड का यूज कर सकते हो। ओके चलो, और देखते हैं। एक और आता है बीएबी मेथड आता है, बिफोर एंड आफ्टर ब्रिज इसको कहा जाता है। कि पहले में ऐसा था, अब मैंने सामने डॉक्टर की मैंने वो लिया, क्या बोलते हैं, डॉक्टर का मैंने उपचार लिया, और अब मैं ऐसा हो गया। पहले मुझे इतना कम नॉलेज था, फिर मैंने दीपक सर का कोर्स लिया और अब मुझे पूरा मैं डाइट में एक्सपर्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम बिफोर एंड आफ्टर वाला भी एड कॉपी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब मैं इसको बताऊंगा नहीं, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, अब देखो, तीन चीज आप याद रखो जब भी आप एड कॉपी लिखोगे ना। तीन चीज का आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, इसको लिख के रख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, एड कॉपी हमेशा आपके जो ऑब्जेक्टिव के आधार पर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के आधार पर मीन्स कैसा, मान लो आपने लीड कैंपेन लगाया, लीड कैंपेन लगाया, सेल्स कैंपेन लगाया, ठीक है, या फिर अवेयरनेस लगाई, या फिर एंगेजमेंट लगाया, या फिर ट्रैफिक लगाया, तो इसके अकॉर्डिंग आपको एड कॉपी लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने क्या किया, आपने अवेयरनेस कैंपेन लगाया और आप वहां पे लिख रहे हैं 30% ऑफ, 30% ऑफ, लिमिटेड टाइम ऑफर, या आप ये ऐसा लिख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मेटा का एल्गोरिदम बिगड़ेगा, उसकी हेल्थ भी बिगड़ेगी, और वो समझ नहीं पाएगा कि मैं दिखाऊं किसको। ये मैं लोगों को इसको अवेयर करूं कि जो अर्जेंसी में उन लोगों को दिखाऊं। तो आपने तो मेटा को ही कंफ्यूज कर दिया कि मुझे एड का दिखाना है। तो ये गलती कभी मत करना, ठीक है। मोस्टली पीपल यही गलती कर देते हैं, उनको लॉजिक ही नहीं पता होता कि एड कॉपी किस किस टाइप से लिखना है। तो जो आपका गोल है ना, जैसे मान लीजिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अवेयरनेस कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ अवेयरनेस के अकॉर्डिंग ही अपनी एड कॉपी लिखना है। ठीक है, समझ जाना। ओके, देखो अगला जो होता है बुलेट पॉइंट और स्पेस का यूज करें, इजिली रीडेबल हो। देखो जब भी हम अपनी एड कॉपी लिखे ना, तो उसमें ऐसा बुलेट पॉइंट का यूज करना, जैसे ये लिखा,
फिर एक बुलेट पॉइंट का यूज करना, जैसे ये लिखा, फिर एक बुलेट पॉइंट का यूज करना। जैसे मैं दिखाता हूँ कैसे यूज करना है बुलेट पॉइंट के साथ, ठीक है। मैंने अपनी एड कॉपी वगैरह में ऐसे कुछ लिखते रहता हूँ एग्जाम्पल देने के लिए आप लोगों को। तो मैं देखता हूँ अगर इसमें है क्या एड कॉपी वगैरह। इसमें नहीं, यहाँ पे होगा वो। एक मिनट, एक मिनट, हाँ। आ गया और डिजिटल, देखो यहाँ पे होगा शायद वो। ये देखो, जैसे अपने ये हमने क्या लिखा है, एड कॉपी लिखा है। क्या लिखा है, एड कॉपी। तो देखो इस प्रकार से आपको बुलेट पॉइंट में अपनी एड कॉपी को लिखना है। अब इस ये ऐसा बुलेट पॉइंट में लिखने से क्या फायदा होता है पता है? ये क्या होता है, सबसे पहला तो इजी रीडेबल होता है। क्या होता है, इजी रीडेबल, मतलब आराम से पढ़े जाता है। और थोड़ा फास्टली रीडेबल होता है। क्या होता है, फास्ट रीडेबल। राइटिंग पे मत जाना, ओके। ये आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, है ना। और ये जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते लोग, इसको इसको जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता नहीं कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, वो फास्टली इसको रीड करके आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमको बुलेट पॉइंट का यूज करके अपनी एड को लिखना होता है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। एंड देखो, अब इसमें इमोजी का यूज करो। किसका, इमोजी का यूज करो। एंड अननेसेसरी एक्सक्लेमेशन मार्क से बचे। देखो फॉर एग्जांपल कैसे, ये देखो मैंने यहाँ पे इमोजी का यूज किया है, देखो ये वाला इमोजी यूज किया है, ये देखो ये भी इमोजी है, ये इमोजी है। तो इस प्रकार के इमोजी का आप क्या करो, यूज करो। और देखो कुछ ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क को अवॉइड करो, जैसे फॉर देखो ये मैंने ये लगा दिया, आई आई आई, ठीक है। इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है। और कुछ कैपिटल फोंट भी नहीं लिखना है आपको। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दी, ये सबको कैपिटल में लिखा है मैंने। दिख रहा है आपको, फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑफर, सबको मैंने कैपिटल में लिखा है। तो कभी कभी क्या होता है, मेटा इसको भी रिस्ट्रिक्ट करता है। हमारा एड रिजेक्ट होता है ना, कभी कभी एड रिजेक्ट हो गया, या फिर हमने कैंपेन चलाया लेकिन कैंपेन एक्टिव हो गया लेकिन हमारा इंप्रेशन नहीं आ रहा, या रीच नहीं आ रही, वो ऐसा कुछ हो जाता है। तो वो कब होता है, देखो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें रहती। ये मैंने लिखा है फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑफर, ये सब मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। तो मेरे को ऐसा ना लिखते हुए, मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, फर्स्ट वाला कैपिटल और बाकी स्मॉल, ठीक है। इस प्रकार से फर्स्ट कैपिटल और बाकी स्मॉल लिखना है मुझे, लिमिटेड टाइप ओनली, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हो कि एक जगह आप वो कर सकते हो, वो बड़ा कर सकते हो। जैसे मुझे कहीं लिमिटेड टाइम फ्री लिखना है, तो मैं फ्री को बस बड़ा कर दूंगा, ठीक है, लेकिन सबको छोटा रखना है। तो कोशिश करना कि ज्यादा कैपिटल चीजें ना हो अपनी इसमें, हो ना। चलो, ये तीन चीज आप समझे कि पहला, कि हमारा अकॉर्डिंग होना चाहिए अपने कैंपेन गोल के अनुसार, बुलेट पॉइंट का यूज करो, ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स ये मत यूज करो, और वो जो कैपिटल वर्ड है ना, उसको ज्यादा यूज मत करना, ओके। ये कुछ ध्यान रखने वाली चीजें मैं बता रहा हूँ, अभी बहुत काम आएगी आपको, ठीक है। इसके लिए ऐसा वो मत समझना कि चलो ठीक है देख रहे हैं ऐसा, उसको एकदम अंडरस्टैंड करना और अप्लाई भी करना, जब आप एड चलाओगे ना, इन सब चीजों को अप्लाई करना। चलो अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ, मेक शुड अवॉइड इन फेसबुक एड कॉपी। आपको जब भी आप फेसबुक एड कॉपी लिखोगे ना, आपको किन चीजों को अवॉइड करना है, वो आप ध्यान से समझो, ओके। देखो सबसे पहले, आपको जब मेडिकल फील्ड में जब एड लगाते हो, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप एड लगाते हो, या एमएलएम, मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो गई, या फाइनेंस के फील्ड में, इन अगर चार पांच कुछ फील्ड होती है, और मेडिकल फील्ड में मोस्टली, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एड चलाते हो, तो ये जो एड होती है ना, ये पता है थोड़ी सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव कैसे, इसमें जो वर्ड होते हैं ना सेंसिटिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस में क्या होते हैं, कि भाई घर बैठे पैसे कमाओ और कम समय में, जैसे 100 रुपए लगाओ ना 200 रुपए कमाओ, इस प्रकार से बहुत सेंसिटिव केस होते हैं। और मेडिकल में तो बहुत ज्यादा, मेडिकल में तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव केस रहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पेन पॉइंट वाले आ जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे डिसीज आ जाती है, जिसके बारे में बात करना मतलब थोड़ा मेटा को स्पैम टाइप, मतलब अच्छा नहीं लगता है, ऑकवर्ड लगता है वो, है ना। तो उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं होता। देखो अब इसमें फॉल्स क्लेम ना करे, जैसे लोग क्या करते हैं पता है, लिख देंगे वो हाई सीटीआर के लिए लिखते कि भाई 10 दिन में 10 किलो वेट लॉस, ये हेडलाइन डाल देंगे, हेड कॉपी में लिख देंगे कि भाई 10 दिन में 10 किलो लॉस, मतलब 10 किलो वेट लॉस हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें मत लिखना। माना कि आपके भले प्रोडक्ट में अगर ऐसा दम है कि भाई वो 10 दिन में 10 किलो कम कर देगा, रोज 1 किलो कम कर सकता है आपका प्रोडक्ट, लेकिन एड कॉपी में मत लिखो। एड कॉपी में कुछ दूसरा लिख दो ना, कि मतलब कि भाई इस प्रोडक्ट का यूज करके आप अपने फैट को कम कर सकते हो, ऐसी सिंपल लाइन लिखो। ऐसा क्यों लिख रहे कि 10 दिन में 10 किलो कम, आज एक दिन में 1,000 कमाए, एक महीने में 10 लाख कमाए, ये ऐसी चीजें कभी मत यूज करना, ठीक है। वरना आपका एड अकाउंट तो पहले रिजेक्ट होगा, फिर एड ब्लॉक भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसी चीजों को कभी यूज मत करना। ध्यान से देख लो इन चीजों में, जो कभी भी आपके अगर क्लाइंट अगर इन फील्ड में है ना,
तो इन फील्ड के क्लाइंट को थोड़ा सा मतलब सिंसियर रह के इनको अटेंड करना, ठीक है। सिंसियर रह के इनको क्लाइंट को हैंडल करना कभी भी। अगर आपका इनमें से नहीं है तो ठीक है, चल जाएगा आपका, फिर उसमें कोई इश्यू नहीं होता है। अगला, देखो अगला मेन चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, ये तो आपने देख लिया। तीसरा जो पॉइंट होता है ना, कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बिना एड रन ना करे। मतलब कभी भी कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बिना एड रन मत करना। हम क्या होता है, हमको पता नहीं रहता, हम क्या करते हैं, बस एक क्रिएटिव बना देंगे, एड कॉपी लिख देगा और हमारी एड रन कर देते हैं, और बजट लगा देंगे 500 रुपये 1000 रुपये पर डे। और फिर बोले कि रिजल्ट ही नहीं आ रहा, हमारा मतलब सेल्स ही नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। पर भाई क्या आपने कॉम्पिटिटर रिसर्च किया है? मार्केट में क्या चल रहा है आपको पता भी है? हाँ। तो इस प्रकार से हमको देखना पड़ता है कि अभी मार्केट क्या है, मार्केट में ट्रेंड क्या है, मार्केट में किस प्रकार की चीजें ज्यादा चल रही है। मतलब वो हमारी इमेज ज्यादा चल रही है या फिर वीडियो ज्यादा चल रही है किसी कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए एड लगा रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में लोग वीडियो ज्यादा लग रही है या फिर इमेज लग रही है या फिर क्राउजल लग रहे हैं। ठीक है, हम कोई ई कॉमर्स के लिए एड लगा रहे हैं या उसमें कोई क्लोथिंग ब्रांड के लिए हम एड लगा रहे हैं, तो उसमें देखो कि लोग क्या मोकअप का यूज कर रहे हैं उसमें, या फिर लोग क्राउजल का यूज कर रहे हैं, या फिर वो जो एक रहता है कलेक्शन का यूज कर रहे। तो ये आप कैसे देखोगे? आपको अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करके देखोगे। देन कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के बाद ही आपको एड लगाना है। बोलो कोई भी एड हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा एड हो, ठीक है, हमेशा कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना, उसके बाद अपनी एड चलाना। देखो अगला, ग्रामर एंड स्पेलिंग गलत ना हो। कोशिश करना कि ग्रामर स्पेलिंग गलत ना हो। जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो कई कई गलत हमारी ग्रामर हो जाता है, तो वो भी मेटा कभी कभी उसको स्पैम समझ लेता है, कि क्योंकि वो उसके डिक्शनरी में नहीं होते ऐसे वर्ड, तो वो कुछ अलग वर्ड हो जाते हैं ना, तो मेटा को लगता है कि ये कुछ यूनिक वर्ड है। ठीक है, उसको नहीं पता कि ये वर्ड वही है, उनकी मतलब बोलने का वही है, लेकिन मेटा को तो नहीं पता क्योंकि उसकी डिक्शनरी में वो वर्ड ही नहीं है। तो इसलिए गलत वर्ड या फिर गलत स्पेलिंग, ग्रामर उसका यूज मत करना। देखो, ओवर कैपिटलाइजेशन वर्ड का यूज ना करें। देखो अभी मैंने बताया, जैसे फ्री, ये आपने कैपिटल लिखा है, गारंटी, प्रॉफिट, मतलब बस कहने का मतलब है कि ये जो कैपिटल है ना, इस प्रकार का मत लिखना, एकदम फुल कैपिटल में मत लिखना। उसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे फ्री लिखना है तो पहले एफ बड़ा फिर बाकी छोटा, ठीक है। या फिर जब आप पूरी लाइन लिख रहे हो ना, तो उसमें कहीं एक जगह आप ये पूरा बड़ा लिख सकते हो, लेकिन हर जगह आपको ये नहीं लिखना है। ओके, कहीं एक जगह लिख सकते हो छोटा सा, लेकिन आपने जैसे सिर्फ फ्री लिखा हुआ है, ओनली फ्री, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को ही पूरा आपने बड़ा करके लिखा है, ठीक है। ये बहुत पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ बनाया हुआ है आपके लिए, तो इसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करो। ओके, एंड एक्स्ट्रा एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने बता दिया। देखो इन वर्ड का यूज ना करें, जैसे वेट लॉस, डॉलर, हैक, ऐसे यूज मत करना, ठीक है। ये कुछ ऐसे स्पैम वर्ड होते हैं जिनको यूज करने से मेटा उनके ऐड रिजेक्ट कर देता है। ओके, अब सबसे पहले देखो, जब आप अपनी एड कॉपी बनाओ ना, तो एड कॉपी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बोरिंग लग रही। क्या लग रही? बोरिंग लग रही। बोरिंग एड कॉपी कैसे बनाते हैं लोग? देखो, मैंने एड कॉपी में लिखा, बेस्ट सर्विसेज अवेलेबल, कॉन्टेक्ट अस नाउ। तो क्या है इसमें, मतलब कुछ मजा ही नहीं आया। क्योंकि आजकल की जो ऑडियंस है ना, मतलब जो अभी 2026 की जो न्यू जनरेशन बोल सकते हो आप, जो अभी न्यू जनरेशन है, उनका जो, जब वो इंस्टाग्राम जब चलाते हैं ना, तो जो उनकी ये अंगूठा है ना, अंगूठा वो रुकता नहीं है। वो ऐसा बस स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, मतलब इतनी फास्ट उनका ये अंगूठा चलता है कि उनका दिमाग से ज्यादा उनका अंगूठा फास्ट है ना। तो अगर आपने को उनके अंगूठे को अगर रोकना है ना, तो उसके लिए कभी भी स्टार्टिंग में बोरिंग हेडलाइन यूज मत करना, ठीक है। नहीं तो अगर आपने मान लो पहले यूज कर लिया, बेस्ट सर्विसेज अवेलेबल, कॉन्टेक्ट अस नाउ, इस प्रकार की, तो पहले ही भाग जाएगी वो, है ना। ठीक है, वहां पे कुछ आप अच्छी वैसे स्पेसिफिक, इमोशनल, क्यूरियोसिटी वाली या ड्राइवन, ऐसे कुछ हुक यूज कर सकते हो। जैसे देखो, इसको ना लिखते हुए मैं क्या लिखता हूँ, स्टिल वेस्टिंग मनी ऑन योर एड्स एंड डोंट कन्वर्ट। मतलब मैंने उसमें उनकी प्रॉब्लम को बता दिया कि आप एड लगा रहे हो, एड में मनी वेस्ट कर रहे हो, क्या आपको लीड नहीं आ रही, इस प्रकार से। तो ये उनके स्टॉप करती है, उनकी स्क्रॉल स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है, स्क्रॉल स्टॉपिंग भी आपको आना चाहिए, ठीक है। एंड देखो, एंड टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ नॉट द यूजर। लोग क्या करते हैं पता है, जब वो एड कॉपी बनाते ना, वो अपने बारे में ही झाड़ने लग जाते। फॉर एग्जाम्पल पता है कैसे, कि भाई मुझे यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 10,000 से ज्यादा लोगों को पढ़ा चुका हूँ। मतलब अपने बारे में बताते रहते, ज्यादातर अपने बारे में बताते रहते। मैंने बीए किया था, फिर मेरे पास ये डिग्री है, मैंने ये सर्टिफिकेट लाया है। मतलब ये कभी कभी जरूरी भी है,
लेकिन ये हर जगह जरूरी नहीं होता। ये कोई स्पेसिफिक अगर कोई कंडीशन बनती है या फिर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी या बिजनेस है तो उसमें चल जाता है, लेकिन हर जगह नहीं। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से करते हैं। जैसे देखो, वी आर द बेस्ट एजेंसी विथ 10 years एक्सपीरियंस। तो ये क्या होता है, एजेंसी अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर बता रही है। तो लोगों को एजेंसी से कोई मतलब नहीं भाई। यहाँ पे 10,000 एजेंसी मिल जाएगी। अभी अगर मैं गूगल करूँ ना, तो गूगल की ऐसी लिस्ट खत्म नहीं होने की एजेंसी से पूरे इंडिया में। ठीक है। तो लोगों को क्या चाहिए, लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। लोग क्यों बैठे हुए, लोग अपनी प्रॉब्लम लेके बैठे हुए। ठीक है, हमको उनको सॉल्यूशन देना है। ये नहीं कि हम ये है, हम वो है, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, ये सब नहीं चलता। क्या चलेगा, लोगों की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। जैसे देखो, हमने यहाँ पे ये ना लिखते हुए हमने क्या लिखा, स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग टू गेट क्वालिफाई लीड फ्रॉम फेसबुक एड्स। देखो, हमने उनकी प्रॉब्लम को हिट किया। क्या, कि भाई उनकी प्रॉब्लम थी कि वो क्वालिटी लीड लाने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से ये एड कॉपी ज्यादा अच्छा काम करेगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, आप जो जो सीटी लिखते हैं ना, उसमें कोई क्लियरिटी नहीं होती, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता। जैसे इफ यू डोंट टेल पीपल व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड दे वोंट डू एनीथिंग। ठीक है। आप उनको बताते ही नहीं कि आपका अगला कदम क्या होगा, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, उनको आप इसमें सीटीए में बताते ही नहीं, है ना। जैसे चेक दिस आउट एंड डाउनलोड द फ्री गाइड। ओके, आपको ऐसा नहीं लिखना है चेक दिस आउट। अब आपने लिखा चेक दिस आउट, तो सामने वाला क्या समझेगा, किसको चेक करना है, क्या चेक करना है उसको। वो मतलब सीटी नहीं मिल पा रहा कि उसको करना क्या है। ऐसा मत करना, उसको प्रॉपर बताओ, डाउनलोड द फ्री गाइड नाउ। तो उसको पता चल गया, हाँ अच्छा, हाँ इसको डाउनलोड करना है। देखो, बुक योर फ्री कंसल्टेशन टुडे, उसको पता चल गया, चलो कंसल्टेशन बुक करना है मुझे। ठीक है, तो सीटी अच्छा रखना। ओके। देखो, अब आ जाए टू मच टेक्स्ट नो स्ट्रक्चर। हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एकदम भर भर के डाल देते हैं। जैसे पूरा पैराग्राफ बना देंगे, हम क्या कर देंगे, पूरा पैराग्राफ बना देंगे। उनको लगता है कि हम ज्यादा डिटेल डालेंगे ना, तो लोग पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और वो हमसे परचेस करेंगे। अरे भाई, अगर आपने एक पैराग्राफ भी अगर 4-5 लाइन का भी बना दिया ना, एक जैसा पैराग्राफ, तो वो पहली लाइन भी नहीं पढ़ेगा और पहली भाग जाएगा वो। क्योंकि लोगों के पास 1 सेकंड नहीं होता आपका एक लाइन पढ़ने के लिए, उनको रोकना पड़ता है। ठीक है। अभी इंस्टाग्राम पे इतना क्यों चल रहा है कि वायरल हुक, लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी वायरल हुक लगा दे रहे हैं। मतलब कोई छोटी सी 3 सेकंड की वीडियो लगा देंगे पहले, फिर वो चलाएंगे 3 सेकंड की वीडियो, फिर बाद में अपनी वीडियो लाते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आजकल की जनरेशन रुकने वाली नहीं है किससे, उनको रोकना पड़ेगा। ठीक है। तो वायरल हुक भी की भी मेरे पास है कि वायरल हुक कैसे करते हैं। तो मैं आपको फिर कभी दूंगा वो, है ना। चलो, बिग पैराग्राफ हो गया, स्किप एड्स कर दे। जिसमें मैंने बताया कि बिग पैराग्राफ लिखोगे तो लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे आपके एड्स को। ठीक है। आपको कैसे लिखना है, एकदम शॉर्ट लाइन में लिखना है। कैसा, एकदम शॉर्ट लाइन में इमोजी लगा के लिखना है, बुलेट पॉइंट लगा के लिखना है, जैसा अभी मैंने बताया ना। सेम बस वैसे ही आपको करते जाना है। अगर देखो, ये वही बात आ गई, अगर आपने पेन पॉइंट को उनको हिट नहीं किया, तो वो आपको अटेंशन ही नहीं देंगे, वो आपसे परचेस ही नहीं करेंगे। ठीक है। ओके। और कुछ मिस्टेक देख लो कि ये आपको ये नहीं करना है, वरना आप अपनी पॉलिसी को हिट कर देते हो। ठीक है। जैसे आपने लिखा अर्न 1 लाख इन 7 डेज, तो ये पॉलिसी के खिलाफ है कि भाई कोई 7 डेज में 1 लाख कैसे कमा लेगा। भले उसके प्रोडक्ट में मतलब दम है कि वो कमा सकता है, मतलब उन्होंने भाई ऐसा सेल कर दिया, उन्हें 7 दिन में 1 लाख कमा दिया, ट्रेडिंग कर लिया आज, ट्रेडिंग में उन्होंने अच्छा कर लिया, ग्रो कर लिया, 7 दिन में 1 लाख कमा लिया। लेकिन यहाँ लिखना नहीं है। ठीक है। गारंटेड रिजल्ट ऐसे कुछ वर्ड नहीं लिखना है। ठीक है। दिस स्किल, देखो, ट्रस्ट, ये आपके ट्रस्ट को खराब कर देता है। ये जो ऐसे वर्ड लिखते हैं ना, ट्रस्ट खराब करता है। एड अप्रूवल में दिक्कत आती है आपको, आपके एड अकाउंट में दिक्कत आती है ना। तो इस प्रकार से आपको कुछ दिक्कत को फेस करना पड़ता है। ओके। अब देखो, नो टेस्टिंग, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि आप टेस्टिंग नहीं करते हो। जैसे हमेशा आपको 2 से 3 हुक को टेस्ट करना है। जैसे आपने कोई भी एक आज हुक यूज किया कि जैसे अभी मैंने बताया कि आपको क्वालिटी लीड में परेशानी हो रही है, कि आप अपना बजट वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे आपको 2-3 हुक ट्राई करना है पहले। ठीक है। पहले आपने उस पर ट्राई किया कि आप क्वालिटी लीड से परेशान हो, फिर दूसरा हुक ये यूज करो, क्या आप बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हो, या तीसरा फिर एक हुक यूज करो, क्या आपकी भी एड रिजेक्ट हो रही है बार बार। तो इस प्रकार से अपन को हुक को चेक करते रहना पड़ता है कि कौन से कैंपेन में मतलब ये हुक अच्छा काम किया। ठीक है, सब उसको टेस्टिंग करना पड़ता है। देखो, डिफरेंट सीटीओ का हर बार ट्राई करो। कि कभी भाई साइन अप लगाया, तो साइन अप वर्क नहीं कर रहा, तो चलो लर्न मोर करते, लेकिन अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। ठीक है। या फिर जो हम एड कॉपी में जो एड कॉपी के अंदर जो हम वो लिखते हैं सीटीए,
उसको चेंज करके देखो या फिर। ठीक है। शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग कॉपी, हमेशा शॉर्ट को ही चुनना, लॉन्ग को कभी मत चुनना, लॉन्ग बहुत बोरिंग हो जाती है। ठीक है, अब चलो। ये अभी अभी तक हमने सारी बात कर ली एड कॉपी के ऊपर। ठीक है। तो एड कॉपी को आपने अच्छे से समझ लिया कि एड कॉपी को अपने कैसे रखना है, उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कैसे हमको काम करना है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं हेडलाइन की। अब हेडलाइन भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है। हेडलाइन मैंने आपको बता दिया हेडलाइन कहाँ पर होती है, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखो ये हमारा कैंपेन है, तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, हेडलाइन होती है। कहाँ पर होती है हमारी हेडलाइन। तो देखो यहाँ पे पूरे कैंपेन में हमारी हेडलाइन सबसे बड़ी होती है, हमारी हेडलाइन सबसे बड़ी दिखती है। तो हमको हेडलाइन के ऊपर थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है, अकॉर्डिंग टू एड कॉपी। अकॉर्डिंग टू एड कॉपी हेडलाइन के ऊपर हमको ज्यादा वर्क करना रहता है। ठीक है। तो देखो हेडलाइन को कैसे क्या करना है। देखो जो आपकी हेडलाइन होती है ना, ये सीटीआर को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। कि भाई अगर आपकी हेडलाइन अच्छी है, जैसे मेरी हेडलाइन, एक मैंने जब बूट कैंप यूज किया था तो मैंने लिखा था 3 डेज फ्री बूट कैंप। तो ये मेरी हाई सीटीआर थी कि लोग पहले ही पढ़ ले रहे थे 3 डेज फ्री, और वो भी मेटा का, चलो करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, है ना। तो ये होता है हाई सीटीआर, मतलब लोग ज्यादा क्लिक करते, धनाधन धनाधन क्लिक करते, क्योंकि सीटीआर ही ऐसा था। क्योंकि देखो अगर आपका सीटीआर हाई होगा ना, तो आपका कन्वर्जन हाई होगा। सीटीआर हाई मतलब कन्वर्जन हाई। ओके। हेडिंग हेड ओ हेडलाइन सॉरी हेडलाइन कैंपेन की ओवरऑल सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। मतलब हेडलाइन ही सबसे आपका मास्टर वो की होता है। ठीक है। इसको हेडलाइन को आपको अच्छे से करना है। देखो बेस्ट प्रैक्टिस में बता देता हूँ। हेडलाइन एड कॉपी से रिलेवेंट होना चाहिए। देखो आपने वहां पे एड कॉपी लिख दिया, पूरी एड कॉपी यहाँ पे रामायण भर के लिखी आपने। ठीक है। एड कॉपी यहाँ पे रामायण भर के जो भी लिखा, अब जो आपका जो हेडलाइन होगा ना, वो इससे थोड़ा बहुत मैच करना चाहिए। कि ऐसा नहीं भाई मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 3 डेज फ्री बूट कैम्प की, 3 बूट कैम्प की, और मैं यहाँ लिख रहा कोर्स करो परचेज करो, कोर्स परचेज करो 199 में, और यहाँ पे लिख रहा मैं 3 डेज फ्री बूट कैम्प। तो ऐसा नहीं करना है ना, ये बहुत ही गलत एक वो हो जाता है ना, इस प्रकार से। तो जो आपका हेडलाइन है वो आपके एड कॉपी से मैच होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। हेडलाइन में बैन वर्ड यूज मत करना कभी भी। जैसे लोग क्या करते हैं हेडलाइन में ही हैक लिख देते, डॉलर लिख देते, बॉडी शेम वीडियो लिख देते, और जैसे लिख देते वहीं पे गारंटी वर्ड लिख देते, और क्या लिखते हैं पता है, क्या लिखते हैं वो, एक मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है अभी। सीक्रेट वर्ड लिखते हैं, सीक्रेट भी कभी कभी वो स्पैम में चले जाता है ना। सीक्रेट वर्ड लिखते हैं, है ना, इस प्रकार से ऐसा कुछ वर्ड नहीं लिखना है। ओके। या फिर ऐसे लिखते हैं कि फास्ट अर्निंग टुडे नाउ, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं अपने हेडलाइन में अपने को लिखना रहता है। ओके। ये सब उसको स्पैम में डालता है। आप जब हेडलाइन लिखोगे ना, आपको खुद ही पता लगेगा ये हेडलाइन का यूज नहीं करना चाहिए। ओके। अब देखो मेथड टू राइट फेसबुक हेडलाइन। फेसबुक हेडलाइन लिखने के कुछ अपन मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूएसपी जो मैंने बताया, आप चाहो तो अपनी यूएसपी को हेडलाइन में लिख सकते हो, क्योंकि वो आपकी यूएसपी है। जैसे मैं लिख दूंगा कि ज्वाइन दिस कोर्स एंड 1-to-1 फ्री कंसल्टेशन, ऐसा कुछ मैं अपनी यूएसपी को अपनी हेडलाइन में भी लिख सकता हूँ, है ना। देखो अगला ब्रांड मैसेज या हुक का भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट ट्वीट, या और फिर यहाँ पे अपनी टैगलाइन, जो भी टैगलाइन जो रहती है, जैसे क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, इस प्रकार की हेडलाइन वगैरह को जो यूज करते हैं ना, उस प्रकार से अपन अपने जो बिजनेस की है ना वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। एंड देखो सेल्स एंड डील्स ये अपन अपनी हेडलाइन में यूज कर सकते हैं। जैसे 30% ऑफ ऑन न्यू अराइवल, या फिर जैसे मैंने आज लॉन्च किया एक न्यू ई बुक या न्यू कोर्स लॉन्च किया, तो मैं क्या लिखूंगा, एंड 50% ऑफ फॉर माई न्यू कोर्स। तो ये भी एक अच्छी सी हेडलाइन हो जाती, क्योंकि पहले देख लेता है 50% इनके न्यू कोर्स में है, चलो अभी ले लेते हैं, है ना। तो ये हेडलाइन में आप यूज कर सकते हो। एंड देखो आप इसमें ऑफर हाईलाइट कर सकते हो, सर्विस हाईलाइट कर सकते हो, सीटी दे सकते हो। ये काय में हेडलाइन में, ये हेडलाइन में जरूरी होती है सब चीजें। ओके। अब देखो सीटीए बेस्ड हेडलाइन भी आप लिख सकते हो, सीटीए बेस्ड हेडलाइन भी आप लिख सकते हो। जैसे कैसे, आपने हेडलाइन में लिख दिया बुक नाउ, है ना, या फिर कॉल नाउ, या फिर इंस्टॉल नाउ, या आप हेडलाइन में भी आप इसका यूज कर सकते हो। या फिर कभी कभी आप हेडलाइन में ऐसा यूज कर सकते हो, जैसे आपने 5 स्टार लगा दी, ये आपने लगा दिए 5 स्टार, एंड 5 स्टार लिख दिए, ये हेडलाइन में लिख दिया आपने, है ना। 5 स्टार लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए रिव्यू, मतलब ऐसा डाल दिया आपने, बस ये हेडलाइन आपने लगा दी। आप ऐसी हेडलाइन भी डाल सकते हैं कि भाई हमको इतने रिव्यू मिल रहे हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार से अच्छा सीटीए वर्क करता है।
ये डिजिटल प्रोडक्ट वालों के लिए करता ही है, डिजिटल प्रोडक्ट जो सेल करते हैं ना उनके लिए। ओके, तो ये उनके लिए अच्छा करता है डायरेक्ट सीटीए, अदरवाइज ऐसे सीटीए का यूज मत करना है हेडलाइन में। अगला होता है लीड मैग्नेट। देखो अपने हेडलाइन में आप लीड मैग्नेट डाल सकते हो, जैसे फ्री डेमो क्लास। मेरा लीड लीड मैग्नेट क्या था? मेरा जो हेडलाइन का लीड मैग्नेट क्या था? 3 डेज, 3 डेज फ्री बूट कैम्प, 3 डेज फ्री बूट कैम्प। ये मेरा क्या था? ये मेरा लीड मैग्नेट था। क्या था? लीड मैग्नेट। मतलब ऐसा मैग्नेट था कि लोग खींचे चले आ रहे थे उसमें, है ना? तो ये लीड मैग्नेट का हमको यूज करना पड़ता है। तो अब आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे कि ये जो जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, ये सब मैं खुद यूज करता हूँ, मैं खुद अपनी एजेंसी में यूज करता हूँ। जो फिर जो मेरे साथ में जो काम करते हैं, मैं उनको यही चीज सिखाता हूँ कि ऐसी चीजों का यूज करो, ठीक है? तो अब आप समझो कि क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है आज की आपके लिए, है ना? तो ये फ्री, ऐसा कुछ फ्री डेमो क्लास को यूज करो। टेम्पलेट वगैरह कुछ यूज कर सकते हो अगर आपने कुछ ऐसा बनाया हो तो, मतलब उसका लीड मैग्नेट से, जैसे भाई आपने कोई कैनवा टेम्पलेट बना दिए फॉर एग्जाम्पल, कि भाई रियल इस्टेट के लिए स्टार्टिंग के 10 टेम्पलेट फ्री, ये आपने लीड मैग्नेट दे दिया वहां पे, ठीक है? तो अब कोई भी क्या सोचेगा, चलो यार फ्री मिल रहा है ले लेते। वो फ्री के चक्कर में वो आपको वो कुछ और चीज खरीद लेता है ना? ई बुक आप फ्री में दे सकते हो या कुछ भी ऐसा दे सकते हो, 1 ई बुक फ्री, या फिर वन ट्रायल फॉर 1 ई बुक फ्री, ऐसा कुछ आप लीड मैग्नेट कर सकते हो। ओके, एंड प्रोडक्ट ओवरव्यू, जैसा मैंने अभी बताया, एक प्रोडक्ट ओवरव्यू दे सकते हो। मोस्ट यूज इन क्राउजल एड्स। क्राउजल एड में बहुत चलता है। क्राउजल एड मतलब ऐसे रहते कि एक एड रहता, फिर उसके बाजू में दूसरा एड रहता, फिर तीसरा एड रहता, लोग इसको ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं ना। तो यहाँ पे आप ऐसा डाल सकते हो प्रोडक्ट रिव्यू, जैसा भी मैंने बताया ना, 5 स्टार आप डाल दो। क्या डाल दो? 5 स्टार डाल दो, उस प्रकार से। देखो कैसे डालते हो 5 स्टार, ये देखो मैंने यहाँ पे कहीं किया होगा, मैंने कहीं ना कहीं किया होगा, ये देखो, ये आपको दिख रहा है? ये देखो, ये मैंने एक में डाला था 5 स्टार, 1 2 3 4, 5 स्टार डाला, और यहाँ पे लिखा 4.8 अकॉर्डिंग 5, मतलब 5 में से लोगों ने इतना रेटिंग दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे हेडलाइन देखो, हेडलाइन क्या लिखा है मैंने? सिर्फ 99 में 800 से ज्यादा ई बुक हिंदी में। तो ये क्या हो गया? एकदम हाई केचिंग हेडलाइन हो गई। क्या हो गई? हाई केचिंग हेडलाइन हो गई। तो इस प्रकार से हम हेडलाइन लिखते हैं, हाई केचिंग। ओके, आप अगली चीज समझो। देखा कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है, मतलब ये सब चीजें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना? चलो अब ये सब देख लिए। अब मास्टर द क्रिएटिव, अब क्रिएटिव के बारे में समझ लेते हैं। अब हमने क्या समझा? हेडलाइन के बारे में समझ लिया। देखो एड कॉपी हमने समझ लिया, एड कॉपी हमने समझ लिया, याली एड कॉपी। हमने हेडलाइन समझ लिया। अब हम थोड़ा क्रिएटिव के बारे में समझते हैं कि सर ये जो बीचम बीच में जो क्रिएटिव होता है, यहाँ पे क्या सूट करता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब मास्टर द क्रिएटिव, वीडियो, इमेज, वर्ड से ज्यादा पावरफुल होते हैं। बिल्कुल, जैसे भाई हमने अगर सिर्फ एक क्रिएटिव बनाया, जिसमें हमने कुछ इमेज नहीं डाली, वीडियो नहीं डाली, सिर्फ हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे ऐसा टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, यहाँ टेक्स्ट लिखा, यहाँ टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ पे कॉल टू एक्शन डाल दिया, तो ये वर्क नहीं करती। या फिर ये लोगों को मजा नहीं आता, लोग पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लोगों को विजुअल चीज अच्छी लगती है कि भाई यहाँ पे हमने एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया, सॉरी, है ना? इस प्रकार से आप ऐसा बना सकते हो। ओके, तो इसलिए वीडियो इमेज ज्यादा काम करती है। क्रिएटिव एड का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। अभी तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो मेटा के एंड्रोमेटा अपडेट आने के बाद बोल सकते हैं कि भाई 70 से 80% तो अब क्रिएटिव में ही चला गया है। ठीक है, 70 से 80% पार्ट तो क्रिएटिव ने क्रिएट को कन्वर्ट कर लिया है, कि अब उसकी तरफ भी अगर आप ज्यादा मेहनत करते हो तो आप ज्यादा सक्सेस इसमें पा सकते हो, है ना? देखो कितने टाइप्स के ये क्रिएटिव होते हैं हमारे। एक क्रिएटिव होता है हमारा इमेज एड, एक होता है वीडियो एड, एक होता है क्राउजल, और एक होता है कलेक्शन। अब ये किस किस के लिए यूज होता है? इमेज कौन कौन यूज कर सकता है? फॉर एग्जांपल जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले हो गए वो यूज कर सकते हैं। एंड कुछ डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो यूज कर सकते हैं, मेडिकल वगैरह में काम आता है ना? एंड बहुत सारी फील्ड में, जैसे ई बुक्स भी हम सेल करते हैं, ई बुक्स वगैरह सेल करते हैं, तो हम इमेज एड वगैरह लगाते हैं। वीडियो एड किसके लिए काम करता है? वीडियो एड किसके लिए काम करता है? जैसे फॉर मान लो हॉस्पिटल हुआ, हॉस्पिटल वाले हो गए, ठीक है, हॉस्पिटल वाले हो गए। एंड जब उनको किसी टेस्टिमोनियल दिखाना है, क्या दिखाना है? टेस्टिमोनियल दिखाना है, इस प्रकार से। एंड रिव्यू दिखाना है, किसी का रिव्यू दिखाना है, या फिर वो दिखाना है, बोलते यूजीसी एड कंटेंट बोलते हैं, यूजर जनरेट, जो इन्फ्लुएंसर लोग करते हैं, है ना? तो तब हम वीडियो एड चलाते हैं। ब्राउजर कब चलाते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम ई कॉमर्स के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एफलेट के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स में हम कभी मान लो मेन शर्ट सेल कर रहे हैं, लड़कों के कपड़े, तो यहाँ पे हम क्राउजर लगा देते हैं। पहले एक शर्ट का फोटो डालेंगे, फिर बाजू में ऐसे ऐसे उसके अलग अलग वेराइटी डाल देंगे, ठीक है? ये एक ही एड में आ जाता है सब कुछ, है ना? कलेक्शन भी वही होता है जो ये क्राउजर जैसा होता है। ओके,
तो इस प्रकार से हम हमारे एड कॉपी का मतलब जो उसमें होता है ना क्रिएटिव, उसका यूज कर सकते हैं। देखो क्रिएटिव यूजेस नोट्स। अब क्रिएटिव के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लो। जैसे देखो, ई कॉमर्स के लिए वीडियो या क्राउजल एड्स बेटर रिजल्ट देता है यहाँ पे। और मैंने भी ज्यादातर यही देखा है कि भाई जब हम ई कॉमर्स की जब एड चलाते ना, तो वीडियो या क्राउजल वाले एड्स ज्यादा चलते। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको वीडियो डालना पड़ता है कौन से, टेस्टिमोनियल वाले। टेस्टिमोनियल वाले कैसे? जैसे मान ले मैं कोई जूता सेल कर रहा हूँ, तो मैं एक किसको, जो भी इन्फ्लुएंसर होगा उसको पकड़ लूंगा और उसको बोलूंगा भाई एक ऐसा बता दो कि देखो मैंने जूता पहना है इस कंपनी का और मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं पहन के दौड़ पा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या काम ज्यादा करता है? वीडियो और क्राउजल यहाँ पे ज्यादा काम करेगा। और सबसे ज्यादा पता है कौन सा काम करता है ई कॉमर्स में? सबसे ज्यादा वीडियो से भी अच्छा क्या काम करता है पता है? वीडियो से भी यहाँ पे अच्छा काम करता है क्राउजल। क्या यूज करता है? क्राउजल। और मोस्टली पीपल क्राउजल एड का यूज नहीं करते। उनको लगता है कि क्राउजल एड काम नहीं करता है। ठीक है, लोगों की मिथ है, तो ये मिथ को खत्म करो आप कि भाई ई कॉमर्स में क्राउजल वाली एड है ना, ये ज्यादा रिजल्ट देती है अकॉर्डिंग टू इमेज और वीडियो। ठीक है। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग ऑन सर्विस में, इसमें तो सबसे ज्यादा आपको जो देगा ना वो इमेज एड ही देगा, क्योंकि मैंने खुद टेस्ट आउट किया है कि डिजिटल मार्केटिंग में हमेशा इमेज वाले क्रिएटिव ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अभी आपने मेरा देखा होगा फ्री वेबिनार करके या फिर कुछ 3 डेज का बूट कैम्प करके, तो मैंने हमेशा उसमें इमेज एड ही लगाई है, कभी वीडियो एड नहीं लगाई मैंने उसमें। ठीक है, तो वो इमेज एड ही ज्यादा रिस्पॉन्स करती। अगर अब मैं अपने 3 डेज के बूट कैम्प में मान लो वीडियो एड चलाता हूँ, तो वहां से मुझे इतना रिस्पॉन्स नहीं आता जितना मुझे इमेज से आया है ना। तो इस प्रकार से रहता है। एंड वीडियो का भी आप यूज कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, लेकिन अवेयरनेस के तौर पर कि भाई आपको अवेयरनेस फैलाना है, तो वीडियो वहां पे काम आता है। लेकिन मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग में इमेज क्रिएटिव यूज होगा। ठीक है, रिमेम्बर रखना। अगला देखो, ऑफर एंड आफ्टर, मतलब सॉरी, ऑफर एंड आफ्टर टेम्पलेट कंपेरिजन। ओके सॉरी, ये ऑफर लिख दिया मैंने यहाँ पे, बिफोर आएगा। ओके, जैसे बिफोर एंड आफ्टर मतलब पहले और बाद में क्या कंपैरिजन था, तो उस प्रकार का आप यहाँ पे क्रिएटिव डाल सकते हो। ठीक है, ये डॉक्टर लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है कि भाई कोई जैसे हेयर ट्रांसप्लांट वाले डॉक्टर है, हेयर ट्रांसप्लांट, तो एक एड बनाएंगे। एड में यहाँ पे कुछ भी इमेज या फिर वीडियो बनाएंगे, वो 2 पार्ट कर देंगे। यहाँ पे बताएंगे कि पहले में बाल नहीं थे, मैं मतलब टकला था ना, फिर बाद में जब मैंने सर की दवाई ली तो मेरे यहाँ पे लंबे लंबे बाल आ गए, इतने लंबे लंबे बाल आ गए मेरे को। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना अपन यहाँ पे कर सकते हैं। एंड स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे प्राइस लगा सकते हैं हम यहाँ पे अपने एड में, जो भी हमारा इमेज एड होता है ना, बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मान लो ये हमारा इमेज एड है और हमने यहाँ पे प्राइस मेंशन किए, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ये जो कोर्स है ये आपको 1999 का न मिलते हुए ये आपको मिल रहा है सिर्फ कितने में, 899 में, ऐसा करके कुछ आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये इमेज एड में बहुत अच्छा काम करता है। और ये मतलब ये आपका सीटीआर भी इंक्रीज करता है, क्योंकि उनको लगता है चलो यार इतनी महंगी चीज इतने सस्ते में मिल रही, जबकि आपका प्रोडक्ट था 899 का ही। लेकिन ये दिखाना पड़ता है ऐसा लोगों को, क्योंकि जब तक लोग करेंगे नहीं ना। अभी आपने कभी मार्केट आप जाते होगे, सब्जी मार्केट जाते होगे, तो आपको पता है कि सब्जी का भाव यही चल रहा है। मतलब आपको अगर टमाटर लेना है तो आपको पता है कि चलो भाई 50 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं, तो आप फिर भी बोलोगे अरे यार थोड़ा सा कुछ कम कर दो, अरे 40 रुपए किलो ले लो, जबकि आपको पता है, फिर भी आप ऐसा क्यों करते हैं, है ना। तो ये लोगों का साइकोलॉजी ऐसा हो गया है। जब तक लोगों को ऑफर नहीं मिलेगा, लोगों को डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लोगों को कुछ मिलेगा नहीं, तो उनको ऐसा लगेगा लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ मार्केट किया है या फिर हम कोई मार्केट से कुछ खरीदा है ना। जब तक उनको, और अगर हमने उनको एकदम मूल प्राइस में दे दिया ना बिना डिस्काउंट दिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा जो कोर्स था वो मान लो 199 का ही था, और मैं लोगों को बोल रहा कि भाई 199 का ही कोर्स है, तो लोगों को महंगा लगेगा। क्या लगेगा? महंगा लगेगा। अरे 199 का कौन खरीदेगा, वही 199 का। ठीक है, और वो बोलेगा इसमें तो कुछ डिस्काउंट भी नहीं है, चलो जान दो छोड़ो। लेकिन वहीं पे मैं बोलता हूँ कि भाई ये कोर्स ये था 2,999 का, और मैं इसमें दे रहा हूँ आपको 90% ऑफ। 90% मैंने ऑफ कर दिया। तो अब बात क्या आई? बात तो वही आई ना कि था वो 199 का ही, लेकिन मैंने क्या बोला कि नहीं ये जो कोर्स है 3,000 का था, मैं आपको सिर्फ 199 में दे रहा हूँ, 90% ऑफ मिल रहा है आपको। तो उनको वहीं पे जिज्ञासा आ जाएगी, अरे 90% ऑफ है, चलो अभी खरीद लेते हैं अपन। इतना सस्ता, मतलब ये तो बहुत सस्ता है, तो मतलब 3,000 का कोर्स। तो ये साइकोलॉजी है लोगों की।
तो अपने को लोगों की साइकोलॉजी के हिसाब से काम करना होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे, लेकिन अब लोगों की मेंटेलिटी अब ऐसी हो चुकी है, तो अब हम क्या करें। ठीक है। अब आप बोलोगे, जैसे मैं मार्केट में कोई सामान बेचने आप जा रहे हो, ठीक है। आप बोलोगे नहीं यार, मैं लोगों को इतना वो नहीं करूंगा, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा कि भाई मैं पहले उसको बोलूंगा कि नहीं ये 200 में, फिर मैं बोलूंगा चलो ठीक है 150, फिर वो बोलेगा चलो घुमा फिरा के 110 में ले लो। ऐसा मैं नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा ठीक है, मैं 199 का है, 200 का, मैं 200 का ही सेल करूंगा, ठीक है। मैं कोई बार्गेनिंग नहीं करूंगा। और बाजू में बैठा है बार्गेनिंग वाला, वो भी बार्गेनिंग कर रहा है और आप बार्गेनिंग नहीं कर रहे हो। वो आएगा आपके पास, तो आपके पास आएगा, वो बोलेगा भाई कितने का प्रोडक्ट, आपने बोला 199 का या 200 का, बोलेगा यार कुछ तो कम कर दो। वो आप बोलोगे नहीं भाई फिक्स प्राइस है। वो वहां पे जाएगा, बोलेगा भाई कितने का प्रोडक्ट है, वो बोलेगा 300 का, बोले यार कुछ तो कम कर दो, बोले ठीक है चल 200 में ले ले। तो वो ले लेगा उससे। तो ये साइकोलॉजी है, क्या है, साइकोलॉजी है ना। चलो स्पेशल क्रिएटिव फॉर्मेट में आपको बता दे रहा हूँ। देखो इस प्रकार के आप क्रिएटिव का यूज करो अपने ऐड में, इस प्रकार के क्रिएटिव का यूज करो। देखो मीम ऐड बहुत चलते, मीम वाले ऐड है ना, ये बहुत अच्छा कन्वर्ट करके देते हैं आपको। मीम ऐड कैसे, जैसे देखो वीडियो, हुक वीडियो नेम डाल दो। जैसे लोग अभी मीम नहीं बनाते, कुछ का कुछ जैसे हो गया, तो जैसे अभी कोई गाना बजाने वाला आ गया, या कुछ ऐसा कुछ भी ऐसा मीम डाल दिया उस पर अपनी एड में, ठीक है, तो वो अच्छा कन्वर्जन देती है अपने को वहां पे। एंड शॉर्ट इंगेजिंग वीडियो एड्स, जो अभी इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर भी है अभी, मतलब चलते, है ना, उस प्रकार से। एक जैसे आप कोई गिफ्ट का या फिर मोबाइल का कुछ सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें अनबॉक्सिंग वीडियो आप बनाओ, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं आपके एड क्रिएटिव में, ठीक है। मोस्टली फॉर ई कॉमर्स ब्रांड के लिए तो ये मतलब बोल सकते क्या बोल सकते हो, ब्रह्मास्त्र एक प्रकार का ये वीडियो। इस प्रकार से हमेशा प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन बताओ, ठीक है, जैसे कैसे उसको यूज करें, हाउ टू यूज डिजिटल या फिजिकल प्रोडक्ट, है ना। इस प्रकार से आप उसमें अपने एड एड वीडियो में, जो भी आप वीडियो बना रहे हो उसमें आप ऐसा बताओ, उसका बताओ कि कैसे मैं यूज किया। जैसे मान लो कि भाई मैंने ये पेन खरीदा, ठीक है, अब मुझे पेन सेल करना है, तो मैं ऐसे लोगों को बताऊंगा कि भाई मैंने इसका बोर्ड के ऊपर लिखा और मेरे बच्चों को दूर से ही दिखने लग गया, मतलब दूर से उनको दिख रहा है इतना अच्छा पेन है ये। तो इसमें मैंने क्या यूज करके बताया, तो लोगों को अपनापन लगेगा, तो लोग क्या करेंगे, इसको जल्दी से जल्दी खरीदने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने क्रिएटिव ऐसा बनाया है ना। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन वाला बताया, देखो यूज रेटिंग ऑफ जीएमबी, अपने जीएमबी के रेटिंग दिखाओ, कि हेडलाइन वीडियो इमेज के साथ दिखाओ, ठीक है। जैसे वही मैंने ऐसी वीडियो या इमेज क्रिएट किया या फिर इमेज का स्क्रीनशॉट लिया, देखो मेरे जीएमबी में मेरे को लोगों ने 4.9 का रिव्यू दिया है, इतने सारे मेरे रिव्यू आ रहे हैं मेरे कोर्स के ऊपर। इस प्रकार से आप दिखाओ, ठीक है। एंड यूजीसी कंटेंट आप बनाओ, जो इन्फ्लुएंसर लोग रहते हैं, जो जिनके मान लो 25 20 30 हजार फॉलोअर है, उनको पकड़ो, उनको बोलो कि भाई आप प्लीज आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में कर दो, हम आपको इतना पेमेंट कर देंगे। उनके उनको भी फॉलोअर के हिसाब से पेमेंट मिलता है, जिनके अच्छे फॉलोअर हुए उनको ज्यादा पैसा, जिनके कम फॉलोअर है उनको कम पैसा, है ना। एंड टेस्टिमोनियल वीडियो आप बनाओ। ओके, ये सब ये है कि मतलब अपने क्रिएटिव को अच्छा करने के, हमारी एड को ऑप्टिमाइज करने के। आपने सुना हो ना, एड ऑप्टिमाइज करो, एड ऑप्टिमाइज करो। तो एड ऑप्टिमाइज ऐसे किया जाता है ना। तो इसको बोलते हैं एड ऑप्टिमाइजेशन। तो इस प्रकार से आप अपना डाल सकते हो। देखो इमेज एड में क्या क्या होना चाहिए, वो थोड़ा मैं और क्लियर क्लियर बताता हूँ। देखो जब हम इमेज एड बनाते हैं ना, उसमें एकदम नेचुरल लुक होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कुछ पूरा एआई से बना हुआ दिख रहा है, या फिर उसमें कुछ रियलिटी नहीं दिख रही कि ये सही में है या नहीं है। अभी आपने देखा होगा, जब मेरा एक बूट कैंप वाला मेरा जब शुरुआत में हुआ था, तो मैंने यहाँ पे अपना फोटो लगाया था, यहाँ पे अपना मैंने फोटो लगाया था, और यहाँ पे बस मैंने सिंपल लिखा था 3 days फ्री बूट कैंप। तो ये फोटो मैंने खुद का लगाया था, और ये कोई एआई से बना हुआ नहीं दिख रहा था, वो भले एआई से ही बना था, लेकिन वो रियलिस्टिक लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं खुद हूँ। तो लोगों को ये ओरिजिनल फील आ रहा था यहाँ पे, कैसा कि भाई ये तो सही में कोई आदमी है, सही में कोई लड़का है ये जो पढ़ा रहा है ना। तो इस प्रकार से ओरिजिनल फील आना चाहिए, ऐसा फेक फील नहीं आना चाहिए कि भाई अगर मैं वहां पे अपना फोटो नहीं डालता, मैंने अपना बूट कैम्प लाया, मैं अपने फोटो नहीं डाल रहा हूँ, मैंने सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट लिख के रखा है ना, तो मेरे को उतना रिजल्ट नहीं मिलता। क्योंकि लोगों को लगता है अरे यार ये तो एड तो आती रहती है ऐसी, ठीक है, तो ट्रस्ट नहीं आता। ठीक है, सब जरूरी चीज है। कलर ग्रेडियंट का ध्यान रखो, ये बहुत जरूरी होता है अपनी एड में, ठीक है। हमेशा ब्राइट कलर यूज करो। हम क्या करते हैं, जो एड चलाते हैं ना, तो वो एड पता कैसा है, हमको कलर ग्रेडियंट के बारे में समझ में ही नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे हमारा पूरा पीला पीला है, ठीक है, ये बैकग्राउंड पूरा पीला है, और इसके ऊपर हम व्हाइट में लिख रहे हैं। कैसा लिख रहे हैं, व्हाइट में लिख रहे हैं, तो वो दिखेगा ही नहीं, वो दिखेगा ही नहीं, है ना।
तो अगर आपको कलर ग्रेडियंट थोड़ा सा सीखना है ना, तो देखो आप एक काम करो, कलर व्हील पे जाओ। कलर व्हील, मैंने भी यहीं से कलर ग्रेडियंट सीखा था। बहुत अच्छी वेबसाइट है, केनवा की है, मतलब केनवा के साथ टाई अप है इसका। देखो कलर व्हील पे मैं गया, ये देखो ये कलर व्हील आ गया, मतलब केनवा का ही टूल है। ओके, कलर व्हील आ गया। देखो यहाँ पे आपको कलर व्हील मिल जाएगा, एंड उसके अलग अलग आपको चार कुछ वेराइटी मिलती है, देखो चार पांच, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री, मोनोक्रोमेटिक, एना एनालोजस, ठीक है, ट्रेडिक, एंड ये इसको बोलते हैं टेट्राडिक। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो होता है ना, ये होता है देखो, और कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे आप यहाँ से लगा सकते हो? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ये बैकग्राउंड में आला कलर रखा, ठीक है, तो आप टेक्स्ट में आला कलर रख लो, तो क्या होगा, ये हाईलाइट होगा उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका लोगो कुछ अलग है, आप अपने लोगो के हिसाब से रखना चाहते हो, तो मैं ये आला कलर ना रखते हुए, जैसे मेरा लोगो का कलर मान लो, मैंने कोई भी अपने लोगो का कलर लिया, जैसे मान लो ये मेरा लोगो का कलर है, तो उसके ऊपर टेक्स्ट फॉर्म में कौन सा कलर लिखूं? तो टेक्स्ट फॉर्म में आप आला कलर का यूज करो, ठीक है। अब मान लो आपको तीन चार कलर का यूज करना है, तो आप क्या करो, इसका यूज करो मोनोक्रोमेटिक का। देखो सॉरी मोनोक्रोमेटिक नहीं, एनालोजस। जब आप एनालोजस का यूज करते हो ना, तो तीन कलर मिल जाते हैं। तो तीन कलर का कैसे, जैसे एक बैकग्राउंड में लग गया, और एक आपने कोई उसका रेक्टेंगल कुछ बनाया और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा, तो ऐसे तीन चार कलर को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ से आप देखो, अगर आपने इसको बैकग्राउंड में लगाया, तो इसको बॉक्स में बना दो और इसको टेक्स्ट में लिख दो। इस प्रकार से आप बना सकते हो। यहाँ पे आप थोड़ी थ्योरी पढ़ोगे ना, तो आपको इसको और ज्यादा अच्छे से आप कलर कलर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये वेबसाइट का नाम है कलर व्हील, आप इसको अंडरस्टैंड करना और अच्छे से, ठीक है। मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो इस प्रकार से थोड़ा अपने कलर के हिसाब से, वो जो भी आप क्रिएटिव बनाओ ना, इमेज एड कुछ भी आप जब मैन्युअली बनाओ ना, तो अपना कलर यहाँ से कलर ग्रेडियंट से एक बार समझ लेना कौन सा कलर रखना है। ओके, एंड देखो, एंड सीपीसी और सीपीएम डिक्रीज हो सकता है। देखो मतलब कितनी बड़ी चीज है। ऐसा लग रहा है कि सर कलर कलर से क्या होगा, भाई कलर ही तो सब कुछ है। आपने ऐसे कुछ भी कलर डाल दिया उटपटांग, और आपको एड क्रिएटिव क्रिएटिव जैसा ही नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसलिए हमको सबसे ज्यादा क्या करना पड़ता है, ब्राइट कलर यूज करो, कलर कॉम्बिनेशन सही रखो, और इससे आपका सीपीसी और सीपीएम दोनों इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड देखो, इंपॉर्टेंट बेनिफिट हमेशा हाईलाइट करो। आपने जो भी इमेज एड है ना, इमेज एड की बात कर रहा हूं मैं, अपने इंपॉर्टेंट बेनिफिट हमेशा हाईलाइट करो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो आपको शायद जल्दी समझ में आएगा। अब इंपॉर्टेंट बेनिफिट कैसे हाईलाइट करो? अब मैंने अपनी बूट कैम्प में क्या किया था, देखो 3 डेज फ्री बूट कैम्प मैंने यहाँ लिखा, ये मेरा एक इंपॉर्टेंट हो गया। एंड देखो फिर मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट बनाए थे, यहाँ लिखा मैंने फ्री ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग, फ्री सर्टिफिकेट, फ्री सर्टिफिकेट, है ना, एंड डाउट सेशन, ऐसे कुछ लिखा था मैंने। तो ये क्या किया मैंने, इंपॉर्टेंट बेनिफिट हाईलाइट यहाँ पे लिख दिए, क्या कर दिए, हाईलाइट लिख दिए। और यहाँ पे मेरा फोटो लगा दिया था, और यहाँ पे एक बटन लगाया था मैंने, बटन मैंने क्या लिखा था, बटन था मेरा साइन अप नाउ, क्या था, साइन अप, क्योंकि मुझे फॉर्म फिल करवाना था, है ना। देखो ऑफर हाईलाइट, मैंने ऑफर भी हाईलाइट करवाया था कि भाई 3 डेज फ्री है, क्या है, फ्री है। तो मैंने फ्री को एकदम हाईलाइट रखा था, यहाँ पे पीला कलर में रखा था मैंने। ठीक है, तो इस प्रकार से रखना है। रिव्यू एंड रेटिंग हाईलाइट, आप रिव्यू एंड रेटिंग डाल सकते हो अपने हाइलाइट्स में, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मान लो 5 स्टार, 5 स्टार रेटिंग मुझे यहाँ पे मिली है, इस प्रकार से मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। ओके, हाईलाइट योर सेल्फ, देखो पब्लिक को पता चले कि आप कौन हो। आई वही बात, मतलब इसलिए हमेशा जब भी आप हम कुछ करें ना, तो अपना फोटो थोड़ा सा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पब्लिक को तो पता चलना चाहिए कि भाई मुझे 3 दिन जो फ्री में पढ़ाने वाला है वो है कौन, वो दिखता कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है। तो इसलिए ये चीज भी जरूरी होती है, थोड़ा सा अपने को भी अपने आप को हाईलाइट रखना पड़ता है ना। ठीक है, समझ रहे हैं आप, सारी चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। हाईलाइट एड कोलेब्रेशन, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। चलो ठीक है, अब हमारा पूरा चीजें सारी चीज कंप्लीट हो गई है। एंड इसमें कुछ चीज रह गई होगी शायद, डिस्क्रिप्शन एक चीज रह गया था यहाँ पे। ओके, देख लेता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह का। हाँ, ये यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन ले गया था, लेकिन डिस्क्रिप्शन लिखना इतना जरूरी नहीं होता, आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। मैं तो मोस्टली कभी कभी इसको स्किप कर देता हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से क्या होता है, जो जो हमारा हेडलाइन है ना, वो इतना हाईलाइट नहीं हो पाता, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आया था ना, तो वो थोड़ा सा छुपने लग जाता है ना। तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन का चाहो तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैंने सारी चीज यहाँ पे आपको इसमें बता दी। सो अब आपको कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। ये इसकी पीडीएफ में आपको भेज दूंगा पूरी सबकी। ओके, एंड देख लेता हूँ और कुछ चीज हो जरूरी है गई क्या। चलो आपको कुछ एक दो पॉइंट और बता देता हूँ मैं इसमें जो जरूरी था, है ना, मैंने बीच में उसको स्किप किया था, वो एक दो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ।
ये सब मेरे पर्सनल नोट है। ये जो मेरी बुक है ना, ये मेरी कॉपी है जिसमें मैंने पूरे नोट्स बना के रखे। मैंने उसको यहाँ पे MS वर्ड में उतार लिया, चैट GPT से। मैंने सारी फोटोज को दे दी खींच खींच के। एंड मैंने बोला कि भाई इसको पूरा डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर दो। तो ये जितने भी आपको ये दिख रहा है ना, सब मेरे पर्सनल नोट है, ये सब मैंने लिख के रखा था। तो ये देखो अब कितने काम आ रहे हैं आपके, है कि नहीं। मुझे भी नहीं पता था कि ये इतने काम आएंगे बाद में, इसलिए नोट्स हमेशा काम में आते। देखो, ये सब मैंने लिख के रखा था कि एक्टिव कैंपेन को सीधे एडिट नहीं करना है। ओके, पहले उसको ऑफ करना रहता है, फिर एडिट करना रहता है। चलो इसको मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। ये शायद मैंने पहले बात बता चुका हूँ, ये बात भी है ना, कि भाई ये जो हमारा कैंपेन होता है, ये जो कैंपेन होता है, जैसे ये अभी ऑन है, क्या है, ऑन है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट एडिट नहीं करूंगा। ओके, पहले इसको मैं क्या करूंगा, ऑफ करूंगा। पहले ऑफ करूंगा, फिर मैं इसको एडिट करूंगा, फिर मैं इसको एडिट करूंगा। और बाकी सारी चीज तो मैंने बता दी। जैसे कभी कभी क्या होता है, ये जो इधर है ना, ये डिलीवरी में इधर कभी कभी एरर टाइप का दिखाता है। एरर टाइप का दिखाता है, तो एरर से डरना मत। एरर मतलब पेमेंट आपका अभी खाते में नहीं है, इसलिए वो ऐसा दिखाता है। चलो, सारी चीज कंप्लीट हो गई अपनी। कल अपन कुछ और, कल अपन क्या सीखेंगे, बता देता हूँ मैं कल क्या रहेगा अपनी क्लास। कल अपनी क्लास में रहेगा। हाँ, कल अपन फ्रीक्वेंसी ये सब समझ लेंगे, सॉरी इसको। ये जो अपने मैट्रिक्स है ना, कल अपन मैट्रिक्स सीखेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई CPM क्या होता है, CPC क्या होता है, CTR क्या होता है, ROS क्या होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐड चलाएंगे ना, तो ऐड चलाने के पहले आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि ये जब पता रहेगा ना, तभी आप ऐड को सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपको ये चीज की जानकारी नहीं होगी, तो आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर मान लो, अगर आपको पता ही नहीं CPC क्या होता है, CPM क्या होता है, CTR, ROS क्या होता है, तो आप ROS के अकॉर्डिंग अपनी एडी ऑप्टिमाइज ही नहीं करोगे, आप अपनी ऑडियंस चूज ही नहीं करोगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये सारी चीजें कल की क्लास में अपन कल मैट्रिक्स सीखेंगे। ठीक है, ऑल क्लियर। मैंने सारी चीज आज आपको अच्छे से और बता दी है। तो आप किसी को कुछ डाउट वगैरह पूछना है तो कुछ पूछ सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता आज की क्लास में कुछ डाउट वगैरह होगा, क्योंकि आज तो सिर्फ नोट्स मिलेंगे क्या आज के ओनली। सिया, नोट्स तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो पूरी फुल नोट्स है मेरे स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो मैंने तो सोचा था कि आपको लास्ट में नोट्स दूंगा मैं, जब क्लास खत्म हो जाएगी पूरे। बट चलो ठीक है, नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, चलेगा। अलग डॉक्यूमेंट में दे दूंगा, जो आज के नोट्स है ना, वो मैं अलग डॉक्यूमेंट में दे दूंगा आपको, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको पूरी PDF ही दे दूंगा ना उसकी, क्योंकि अब आपको तो पूरा कोर्स ही करना है, तो काम ही आएगा आपके, है ना। तो वो जो मेरी ये बुक है ना, मैंने इसमें कम से कम कितने 15 पेज लिख के रखे थे। देखो 15 पेज मैंने इसमें लिखे हुए, पूरा का पूरा मैंने इसमें फोटो खींचा और उसको MS वर्ड में मैंने उसमें उसमें पूरा उतार दिया मैंने, ताकि आपको मेरे खुद के पर्सनल नोट से सीखने को मिले, तो तभी तो मजा आएगा सीखने का, है ना। ओके चलिए ठीक है, फिर अब मिलते हैं हम कल की क्लास में। ओके, सॉरी, कल हमारी क्लास ऑफ रहेगी, क्योंकि कल संडे है। अ, कल हमारी क्लास ऑफ रहेगी, कल संडे। अब मंडे को हम मिलेंगे, और मंडे को हम सीखेंगे मैट्रिक्स करना, ठीक है। कलेक्शन वाले एक बार बता दीजिए। अब कलेक्शन वाला वो कुछ नहीं होता है, वो वही होता है जो अपना, मान लीजिए अपने बहुत सारे प्रोडक्ट है। जैसे मैं कोई जूता सेल कर रहा हूँ, या फिर मान लो ये हेडफोन सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हेडफोन की अलग अलग वेराइटी में उसके कलेक्शन बना लूंगा। मतलब कि भाई एक ब्लू में है, एक ब्लैक में है, एक रेड में है, ऐसा करके कलेक्शन बना लूंगा। जब अपन एड सेट कंप्लीट करके एड के ऊपर जाएंगे ना, तो वहां पे कलेक्शन का ऑप्शन आएगा, तब मैं उसको और डिटेल में समझाऊंगा। ओके, ठीक है सिया। ओके, चलो। हाँ, सेल एड में यूज होता है CIA। जैसे हमको ये हेडफोन सेल करना है, ठीक है, तो मैं उसको सेल एड में यूज करूंगा अपने कलेक्शन को। चलिए ठीक है, अब मैं क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। ओके ठीक है सिया, ओके। चलो ठीक है, ऑल गुड नाइट सभी को। शुभम गुड नाइट, गौरी गुड नाइट, मेघा गुड नाइट, हिना गुड नाइट, सिया गुड नाइट। चलिए बढ़िया, आज हमने सीखा। और मुझे आज रात में 12 बजे के पहले वो हेरारकी बना के उसकी फोटो सेंड जरूर कर देना, ठीक है। वरना मंडे से मैं मैट्रिक्स भी नहीं सीखा और क्लास भी नहीं लूंगा। ओके, तो वो कर देना। एंड ये तो सिंपल था। मैं अभी आपको जो नोट्स भेजूंगा ना, वो नोट्स को और अच्छे से पढ़ना। इसमें जो मैंने पॉलिसी लिखी है, पॉलिसी को अच्छे से पढ़ना। उसमें क्या क्या आपने को हेडलाइन में क्या यूज करना है, हेड कॉपी में क्या यूज करना है, उसको अच्छे से पढ़ना। जितना अच्छे से आप उसको पढ़ोगे समझोगे ना, आप
तो वो अच्छे से पता चलते जाएगा। ओके, हाँ सुबह मैं सेंड कर दूंगा, अभी कर दूंगा। ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं क्लास को फाइंड अप कर रहा हूँ, है ना। चलो ठीक है, मिलते कल मंडे को। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।